हाँ, तो पहला जो आपका जो प्रॉब्लम आपने जो फेस किया था जब आपने सीखा था ये सब चीजों को, कि लाइक जी। मैं अभी टेक्निक्स में नहीं जा रहा हूँ, एकदम भी बेसिक आपके बारे में जानना हाँ। चाहता हूँ कि आपने जब ओके। स्टार्ट किया था तो आपने इस हम्म। इंडस्ट्री को छोड़ा क्यों? मतलब आपको कुछ जॉब की जरूरत आ गई थी ऐसी, कि मतलब आपको कुछ मन नहीं लग रहा था, या आपको अच्छा नहीं लगा, या सच कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्या आपके साथ? मैं नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री में, ये तो लॉकडाउन से हमारे इंडिया में शुरू हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग और ये यूट्यूब वगैरह हम्म लोगों ने ज्यादा फोकस किया है। हम्म मैं तो इसमें आप ये लगा लो 2014-15 से ही मैं इसमें इंटरेस्टेड हम्म हूँ। ओके। हम्म यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूँ मैं। कोशिश हम्म करता रहा कि मैं स्टार्ट करूँ, लेकिन रीजन बस वही रहा कि मेरा ना थोड़ा सा फाइनेंशियली मैं फैमिली से इतना स्ट्रांग नहीं। हम्म ओके। तो वही था कि मैं उस टाइम पढ़ाई कर रहा था। उस टाइम भी मुझे काफी प्रेशर था, पैसे, फैमिली तरफ से पैसे का, कि हम्म कब तक पढ़ते रहोगे यार, कुछ करो, दुनिया के बच्चे कर रहे हैं ऐसा करके ना। तो फिर हम्म मैं पढ़ाई मैंने जैसे तैसे करके मैंने पूरी की। नहीं, बट ठीक मेरा, है, सब सब कोई कोई अंबानी नहीं है यहाँ पे, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं, एक हाँ, होता ना कि किसी को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाती है, जो चाहते हैं एग्जैक्टली, करना, वो एग्जैक्टली जो चाहते एग्जैक्टली। हैं करना, वो उनको वो टाइम मिल जाता है करने को, टाइम कर मिल लेते जाता है हैं। और फैमिली से सपोर्ट भी मिल जाता है कि हाँ ठीक है, कर लो जो हाँ, करना थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाती है। अब मुझे क्या, मेरा जो B.Com कर लिया, M.Com में मेरा नंबर आ गया, बट वो भी नहीं कर पाया। रीजन क्या था, वो फैमिली की तरफ से थोड़ा पुश करना कि यार कमाओ कमाओ कमाओ। है। अब इस चक्कर में अब मैं भाई वहां से आ गया मेरठ से। हम्म मैं दिल्ली काम करने, यहाँ नोएडा में जॉब करने लगा। अब हम्म फिर जब जॉब में घुस गया, तो फिर आपको पता है जॉब की क्या हालत होती है। जॉब में जो है दबा बहुत के रख खराब, रखते हैं बहुत बच्चे खराब, को। बहुत खराब। उसके बाद फिर बंदा कुछ नहीं कर पाता, कुछ वो कर नहीं शाम को पाता आकर ना वो। घर पे, हाँ, एग्जैक्टली वही चीज रहता है। और कुछ उसके पैसे का लालच हो जाता है, या फिर वो बंदा छोड़ भी नहीं पाता। वही और फिर बात है। यहाँ आके रेंट पे रहना, अभी तक रेंट पे रह रहा हूँ मैं। रेंट पे रहना, रेंट भी देना हर महीने, खाना खर्चा भी, दवा दवा भी, बहुत चीजें होती हैं। तो हम्म। ऐसे करके ये मेरा इशू रहा। फिर मैंने जैसे तैसे करके मैंने जॉब को छोड़ा, एक हम्म साल के लिए। हम्म ओके, मैंने हिम्मत बांध के जॉब को छोड़ा। मैंने कोर्स किया डिजिटल मार्केटिंग का। हम्म लेकिन फिर कोर्स करने के बाद ही फिर मैं वही उस पर आ गया, एज ए फ्रेशर। हम्म अब जहां भी जा रहा हूँ, लोग जो है एज ए फ्रेशर काउंट कर रहे हैं, और वो सैलरी भी नहीं वो दे रहे। वो लोग वही सैलरी, बहुत कम सैलरी दे रहे हैं। वही आपको जो है 8,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो ये मैं किस कुछ किस इंडस्ट्री के ऐसा बारे में फंसा आप हूँ। बता रहे हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग इस इंडस्ट्री चीज के? के, डिजिटल मार्केटिंग के, हाँ, जब कोर्स करने के बाद जब हम निकले ना, हमने हम्म कहा चलो जॉब फाइंड कर लेते हैं। तो हम्म जॉब पहली बात तो मिल नहीं रही थी डिजिटल मार्केटिंग में। जो मिल भी रही थी कुछ जॉब, तो वो क्या था, वो वही कोई 6,000 रुपये बोल रहा, कोई 8 बोल रहा, कोई 10 बोल रहा है। हम्म और दिल्ली का जो खर्चा है, वो यहाँ नोएडा दिल्ली में बहुत बहुत महंगा बहुत पड़ता है महंगा है, रहना बहुत खाना। महंगा है, बहुत महंगा है, कम बहुत से महंगा कम अगर 15,000 आप नहीं निकाल रहे हो, तो है। फिर आप अपना खर्चा भी नहीं चला पाओगे। नहीं चला पाओगे, बहुत दिक्कत है वो सब चीजों का। मुझे फिर मजबूरी में आकर, आप यकीन मानना, मुझे मजबूरी में आकर, मुझे अभी हाल फिलहाल में जॉब ज्वाइन करनी पड़ी कुछ टाइम पहले। हम्म मैं स्ट्रगल करता रहा, मैंने कुछ ट्राई करूँ, कहीं से कुछ क्लाइंट आए, कुछ मैं ऐसा हो जाए ना कि मंथ में अगर हम्म मैं 20-25 हज़ार रुपये निकालने लगूँ, तो मैं हम्म जॉब करूंगा ही नहीं। लेकिन नहीं। एक क्लाइंट मुझे मिला था केवल। ओके। हम्म USA का। हम्म उससे, हाँ, नहीं, एक नहीं, दो मिले थे। ओके। हम्म लेकिन वो क्लाइंट प्रॉपर ऐसे नहीं थे कि वो पैसा खर्च करने, वो कंटिन्यू जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो काम कर सके। वो ऐसे थे, बस वो ट्राई कर रहे थे। वो हम्म हो गया तो सही है, नहीं तो फिर वो हार मानने वाली बात थी उनकी। दोनों ही वो कम एज वाले थे, हमसे भी कम एज थी उनकी। तो मैंने उनका काम स्टार्ट किया, फेसबुक ऐड का काम हम्म स्टार्ट किया। एक का पेमेंट आया मुझे 30,000 रुपये, एक का पेमेंट आया 20,000 रुपये। हम्म तो अब तक, पिछले 1.5 साल से अब तक मैंने केवल यही पैसा कमाया है इस लाइन में। उसके अच्छा, बाद फिर मैंने तो मैंने ये जो जो है आपके पास ई क्लाइंट आया कॉमर्स था, में। ये जो आपके पास क्लाइंट आया था, ये कितने गैप के बाद आया था? लाइक आपको कितना ये टाइम? हाँ, जब मैं कोर्स कर रहा था, तो कोर्स का एंड चल रहा था, उस टाइम में मुझे क्लाइंट मिल गया था। अच्छा, तो ये क्लाइंट किसके उसी थ्रू मिला था क्लाइंट ने, आपको? ये मुझे क्लाइंट मिला था फेसबुक के थ्रू। फेसबुक के थ्रू? ओके। फेसबुक पे जो हाँ, एड वेड होता है उसके थ्रू? हाँ, फेसबुक पे जो ऐड होता है, ग्रुप होते हैं, ग्रुप फेसबुक हाँ में। हाँ, तो फेसबुक उन ग्रुप, ग्रुप एग्जैक्टली। उन ग्रुप्स को मैंने ज्वाइन किया था। उस हम्म टाइम पे मैंने एक अपनी वेबसाइट को स्टार्ट किया था, ई कॉमर्स वेबसाइट को, शॉपिफाई। हम्म हम्म ओके। तो उसके लिए ही मैंने शॉपिफाई का मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था। तो हम्म वहां से वो लोग डालते हैं कि मुझे वो फेसबुक ऐड वाला बंदा चाहिए, मुझे पैनल SEO वाला बंदा बनाना है चाहिए, इस तरह या ना, ये हाँ, सब पैनल चीजें? बनाना है ऐसा। हाँ, तो वहां उसने डाला हुआ था, तो मैंने उससे बात की। और वहाँ ये सीन होता है, अगर मान लिया आपने डाल दिया वहाँ, आपको चाहिए बंदा फेसबुक ऐड का, कि हम्म आई नीड पर्सन हु कैन डू सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके। हम्म आपने ये लिख दिया वहाँ,
आपको वहाँ इतने लोग होते हैं, आपको समझो कि 2 घंटे के अंदर ही जो है आपको कम से कम 200 वो मिल जाते हैं एग्जैक्टली। लोग जो काम करने वाले हैं। कि सर कोई कहता है कि मैं $100 में कर रहा हूँ, तो कोई कहता है मैं $5 में कर दूंगा। अब तो वो बताओ क्यों $5 के पास नहीं जाएगा, वो क्यों $100 के पास जाएगा? यही यही चीज होती है जो सब, क्या मालूम $100 वाला भी वही काम करे जो $5 वाला करेगा। यही तो चीज इसलिए जो, जो है वो लोग, हाँ एग्जैक्टली यही चीज जो होती है, यही मार्केट में एकदम अलग कर देती है सब चीजों को। कि मतलब आप जो कर रहे हो वो सेम प्राइस पे अगर कोई दूसरा कर दे रहा है, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को अपना काम दिखाना है क्लाइंट को। ये मेरा सबसे पहला पॉइंट है आज का, ठीक है। रेट कम नहीं करना वहां पर ना, रेट अपनी रेट स्किल्स नहीं के कम हिसाब से करना आपको ना, कुछ काम नहीं। अच्छा देना हम है। अपने आप को हम्म। फ्री में नहीं बेचेंगे कुछ भी, हम अपने आप बिल्कुल को बिल्कुल। पोर्टफोलियो दिखाएंगे, हम अपना काम मजबूत करेंगे। अब रहा काम, आप कैसे मजबूत करोगे? तो काम मजबूत करने के लिए आपके पास 50 तरीके हैं। आप इंस्टाग्राम पे तो होंगे ही, फेसबुक पे तो होंगे ही आप। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं 3-4 चैनल दूंगा, ठीक है, आप उनको हम्म। फॉलो कर लो। मतलब इंस्टाग्राम के पेज को दूंगा मैं, आप उनको हाँ जी हाँ जी। फॉलो कर लो, ठीक है। वो ओके लोग क्या ओके। करते हैं, वो लोग मान लो ये एक पानी का बोतल है, ठीक है। इससे हम्म। इसका जो कैप है, मान लो ये वाला एक कैप है, ठीक है, ये कैप रखा है इसने, ओके। ये इसको कैप रखने के बाद ये ऐसे रखेंगे और इस पे ही एक लोगो बना देंगे। और लोगो बना के उनने ओके। कैसे बनाया है, कोरल ड्रॉ में और फोटोशॉप में, एक एक जो भी वो जो सिलेक्ट करते हैं ना आइटम को, वहां से कैसे कैसे करके हम्म। उन चीज को पूरा रिकॉर्ड करके वो लोग रील बना के डालते हैं। इससे क्या होगा, आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा, और आपका पोर्टफोलियो आप यहाँ से बना सकते हो। आप सबसे पहले आज और कल, जब मेरा खत्म हो जाएगा, जब आपको मैं सिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा कैसे कैसे आपको, जब मतलब इस सेशन के बाद हो जाएगा, जब मैं आपको सबसे पहले यही बोलूंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि वो आपका बकेट है कि आपने क्या क्या काम किया है, ठीक है। उसमें ही आपको सबसे बड़ा क्लाइंट मिलेगा, और उसी के थ्रू ही आप निकाल सकते हो चीजों को, वही आपको डिफरेंशिएट करेगा। क्योंकि देखिए, मैं बिहॉन्से के बारे में तो सुना ही होगा आपने। कौन से आई थिंक बिहॉन्से बिहॉन्से में क्या करूँगा, बिहॉन्से सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर के लिए ही होता है वो, ठीक है। आप अच्छा। अपना पोर्टफोलियो जो होता है ना, उसको जब रॉ फाइल में हम्म। एक्सपोर्ट करते हो, रॉ फाइल को हटा के हम्म। आप जो हम्म। ये होता है, जो उसका जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में रहता है, उसको आप डालो वहां पे। और वो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है। आपने अपनी वेबसाइट बना दी, आपने अपना काम प्रोजेक्ट कर दिया वहां पे। काम प्रोजेक्ट करने के बाद आप एक लिंक के थ्रू उसको सबको बांट सकते हो। आप जिसको भी जाओगे उसको बताओगे मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। 2 मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं फैन थोड़ा सा स्पीड कर लूँ, मेरे को हाँ गर्मी लग श्योर श्योर रही है। एक मिनट, प्लीज। बस एक मिनट, एक मिनट। गर्मी लगने लग गई अचानक से। हाँ गर्मी बढ़ती है। हाँ। तो पोर्टफोलियो, वो बिहॉन से ना, जो ग्राफिक डिजाइनर लोग होते हैं बहुत यूज करते हैं। मेरे साथ भी जो ग्राफिक डिजाइनर काम करता है, उसका भी बिहॉन से पे ही हम्म। सारा अपना काम लिखा हुआ है। तो वो बहुत मतलब इजी टू यूज हो जाता है, ठीक है। आप किसी जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना बिहॉन्से का ही लिंक शेयर करते हो, ठीक है। बिहॉन्से बहुत मतलब इफेक्टिव चीज है ना। उसमें आप अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हो, है ना। वहां से आप क्लाइंट को भेज सकते हो। एंड जो भी आपका ये तीन, आपका किस में अकाउंट बना हुआ है, वो जो वो है फ्रीलांसर प्रोफाइल है। मेरा अकाउंट तो मेरा आई थिंक ना, आपने जो मुझे बताया था अपवर्क में ना, उससे भी बना हुआ अकाउंट बहुत टाइम पहले, अब तो से आई थिंक आप, छह आपके पास सात साल उसमें, पहले का। हाँ, तो क्रेडिट बहुत पड़ा होगा आपके पास उसमें। होता है इसमें? क्रेडिट क्रेडिट अ- होगा उसमें। एक बार आप क्या करना, आपका जब अगर हम काम नहीं करेंगे तब भी होता है अपना क्रेडिट। हर महीने क्रेडिट आता रहता है, 10-10 क्रेडिट आता रहता है। अब वो क्रेडिट क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, अपवर्क में। हम्म। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पे बिड कर रहे हो, मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे साथ काम करना ओके। चाहते हो। तो मैंने एक प्रोजेक्ट डाला कि मेरे को एक लोगो बनवाना है। आपने हाँ। उस पे मेरे को बिड किया, तो वो बिड करने के लिए कनेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। वो कनेक्ट्स जो ओके होता है समझ ना, गया। वो कनेक्ट जो मिलता है हर महीने 10-10 करके। बहुत आपने पहले बनाया तो बहुत कलेक्शन होगा, जहां तक मेरे हाँ को मैं लगता तो है। बहुत टाइम पहले का है। और अब मुझे जहां तक मेरे याद है 99% वो है, मैंने किया था। हाँ, ओके। आप और उसको फाइवर का भी मेरे पास में है। और आई थिंक freelance.com का भी इसका भी है मेरे पास। फ्रीलांसर तीनों में का ही प्रेफर है। नहीं करूंगा, क्योंकि उस पे बग्स बहुत सारे आते हैं। एंड अच्छा। फ्रीलांसर का सबसे बड़ा मतलब बेकार चीज है कि मैं खुद उसमें कितने क्लाइंट का लोग का काम किया, वो भाग गए क्लाइंट, पैसे नहीं दिया उन्होंने। मेरा खुद तो माइनस पैसे में पहले चल। नहीं देते हो? नहीं, एक्चुअली क्या पैसे। होता है ना,
कि मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया फ्रीलांस में, मैंने बिड किया फ्रीलांसर पे, तो आपने वो बिड एक्सेप्ट कर लिया, आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। मान लीजिए वो क्लाइंट का प्राइस है 10,000 रुपए का, तो 10,000 में से 1% जो होता है 2,500 का, वो 2,500 मेरे को पहले चार्ज कर लेता है फ्रीलांसर। पेमेंट आया नहीं आया उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2,500 पहले ही मेरे को चार्ज कर लिया और है। तो वो चीज, चलो समझ अब गया। फिर पेमेंट आएगी तो वो पूरा का पूरा पैसा मेरे पास आएगा। तो वो चीज करते करते मैं 2-3 बार फंस गया, तो मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं बोला नहीं करूंगा, छोड़ो हटाओ। फ्रीलांसर तो बेकार है ना भाई। बेकार है वो, उसको करने को कोई मतलब ही नहीं है। आप सबसे बेस्ट। पहले अपवर्क में बेस्ट करो। है। और अपवर्क में भी जब आप बिड करोगे ना, ये सब चीजों के बारे में खैर मैं आपसे कल बात करूंगा। आपसे मैं आप जो मुझे, हाँ, टेक्निकली मुझे कल जो समझाना। टेक्निकली जो मेन चीज है वो आपको मैं कल समझाऊंगा। आज जो हम्म। मेन उसके अलावा है, जो बेसिक में है, जो हाँ, जो बेसिक है। इंटरमीडिएट से आपको पूछा मैंने, उसके ऊपर बता देता हूँ मैं आपको। तो ये हो हाँ, गया आपका एक अब। एक ओंकार, एक ग्राफिक का मुझे करना ही करना है। ग्राफिक तो मेरा मेन है ही। ओके। जो जो सेकंड में आता है ना, ये आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम है। ओके, इसको भी मैं आपने स्टार्ट फेसबुक ऐड चलाया है करना कभी? चाहता हूँ। हाँ, मैंने चलाया है। तो वो जो आप एक मैंने, काम जो करना। आप क्लाइंट उसी के आए थे वो। अच्छा अच्छा, उधर ही से क्लाइंट चलाया था आपने? बहुत नहीं नहीं, बढ़िया, जो बहुत। जो क्लाइंट आए थे हाँ ना, हाँ, वो नहीं उसी नहीं, काम समझ के गया। लिए आए थे वो। हाँ, उसी हाँ, के थ्रू आए थे ना मतलब। ऐड के थ्रू नहीं आए थे, वो ऐड चलवाने के लिए आए थे मेरे पास में, कि ओके हमारा ओके शॉपिफाई का ऐड चला दो आप। ओके ओके ओके, नहीं समझ गया, मैं तो समझ गया। हाँ जी। समझ गया, बहुत बढ़िया। तो इसी के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, एंड इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना ओके। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। हाँ पोर्टफोलियो जी, आप हाँ जी। अच्छे से जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छा बनवा। पोर्टफोलियो बनाने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हो कि आप 2-3, जैसे इंस्टाग्राम मैंने बताया आपको, ठीक है। एक हम्म, डिजाइनर है, कोई मेरे को याद नहीं आ रहा, पाकिस्तान का है वो। बहुत अच्छा हम्म। डिजाइनर है वो, बहुत अच्छा, मतलब वो हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। वो फ्रेंच कट स्पेक्स रखते लगाते हैं, हैं वो ना। फ्रेंच कट रखते हैं, हाँ हाँ। हाँ, इसका लगाते हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ, वो। स्पेक्स लगाते हैं, फ्रेंच कट रखते हैं, बहुत हाँ, अच्छा फ्रेंड बताता रखते है। हैं वो, हाँ। मैं खुद उनकी 2-3 क्लासेस देखा था, मेरे को इंटरेस्ट लग गया। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, अपने में इतना पेशेंस नहीं है, अपने नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत सही बहुत बंदे हैं। बहुत बहुत सही तरीके से बताते हैं वो, और बहुत हाँ अच्छे से बताते हैं वो। उनको फॉलो हाँ करिए, उनकी टेक्निक देखिए, क्योंकि वो ना मतलब फोटोशॉप में ना उनके पास इतना अच्छा स्किल है ना, कि वो स्किल मतलब 3-4 चीज को ना एक साथ कम्यूट करके एकदम अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। तो पहला चीज हो गया आपका पोर्टफोलियो। दूसरा चीज हो गया आपका, मान लीजिए कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, आप अपने आप को ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। हम्म, लेकिन आप मतलब लोग आज के डेट में ऐसा भूल जाते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ ऑनलाइन नहीं है। हाँ, चीजें बदली हैं, चीजें आगे हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा आपका जो है, आपका ग्राउंड में ही है। आप अपनी हाँ, ऑफलाइन आसपास है। मार्केटिंग भी करो, ठीक है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताओ। क्या दिक्कत है, आप अपने बिहॉन्से लिंक को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो, अपना विजिटिंग कार्ड बना लो। अपना हाँ विजिटिंग कार्ड बना लो, अपना प्रिंट करा लो, उसको प्रिंट करा के रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो आप अपनी विजिटिंग कार्ड बना के रख लो, ताकि किसी को भी आपको देने में आसानी रहेगा। आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आज किसी पे गए बात करने के लिए, आप देख लो कि हाँ भाई ये बात हुई हमारी, तो उसको आप बोलो कि हाँ मैं ये भी काम करता हूँ, कोई तुम्हारे पास काम वाम का रिक्वायरमेंट आएगा तो बता देना। मेरा पहला क्लाइंट, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 1.5-2 साल पहले की बात है, मेरा पहला क्लाइंट मेरे दोस्त ने ही दिया था मेरे को। उसने बोला था भाई करना है कर ले, मैं बोला हाँ भाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है। आसपास के। आसपास के लोगों को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि आप अच्छा। ये काम करते हो, आपको इस चीज के बारे में नॉलेज है, आप अच्छे से जानकारी रखते हो, आप अपने आप को मार्केटिंग करने वहां से शुरू करो। ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन में चीजें होती है, मैं नहीं बोल रहा, मैं खुद डिजिटल मार्केटर हूं, मुझे पता है ऑनलाइन में चीजें होती है, लेकिन ऑफलाइन में अगर आपको लोग नहीं जानता है, आपके घर के पड़ोस में नहीं जानता है ना कोई, कि आप क्या काम करते हो, तो आप कितना भी कर लो, कर आएगा ही, आप खर्चा करोगे वहां से तो काम आएगा ही आएगा। मगर हाँ, जो आसपास के लोग हैं उसको बताना ज्यादा जरूरी है, उनको बताना चलो। ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो भी आपके लिए कभी ना कभी काम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कभी ना कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम वही काम आते हैं। और आते हैं। ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा लोकल पॉइंट, मार्केट जो होती है, अपने आसपास की मार्केट ना, जो अपने जहाँ आप पर रह जो रहे होते रेंट हैं, पे वहाँ रह रहे एरिया। हो, आप जो रेंट पे हम्म। रह रहे हो, सबसे बड़ा ट्रिक मैं दे रहा हूँ आज का, ठीक है। आप जहाँ रेंट पे रह रहे हो, आप कितना दिन रहने वाले हो वहाँ पे, मतलब 6-8 महीना, 10 महीना, 12 महीना तो रहोगे ना आराम से। एक साल का। जब तक जॉब है आपकी तब तक तो आप तो रहोगे ही। आप जीएमबी प्रोफाइल बना लो वहाँ पे, ठीक है। जीएमबी का जो गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल होता है, वो प्रोफाइल हाँ। बना लो, ठीक है। अच्छा। प्रोफाइल बनाने का आप लोगो डिजाइन कर लो। आप गूगल पे जाके, आपके तिलक नगर में आप रह रहे हो, कोई चांदनी हम्म, चौक से भी सर्च करेगा ना लोगो डिजाइन नियर में, तो आपका प्रोफाइल आएगा वहां पर। कुछ नहीं करना है, 2-3 पोर्टफोलियो डाल दो वहां पर,
ठीक है, वहां पर अपना नाम डाल दो, है ना, वहां पे अपना अपना एक प्रोफेशनल नाम डाल दो, अपना ईमेल आईडी डाल दो, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर डाल दो, कोई कांटेक्ट करेगा वहां से, ठीक है, वो भी आपसे हो सकता है। ठीक है, तिलक नगर से चांदनी चौक कितना दूर होगा, शायद मेरे को ज्यादा नहीं लगता है कि है। नहीं, यहाँ से पड़ता है, अगर मेट्रो से हम जाते हैं तो हम्म, मेट्रो से आप ये लगा लो 40 मिनट लग जाते हैं, 40 मिनट। 40 मिनट फिर दूर है, फिर दूर है, मतलब मैं बोल रहा हूँ 5-6 किलोमीटर के रेंज में, 5-6 किलोमीटर के हाँ, रेंज में। जो अपने यहाँ का है ना, ये वेस्ट दिल्ली में आपका जैसे तिलक नगर के हाँ पास में पड़ता है आपका, रजौरी गार्डन पड़ता है, हाँ, ये सब जगह, जनकपुरी पड़ता है आसपास में, हाँ, इसके ये सब जगह पे सुभाष मतलब नगर। 5-6 किलोमीटर आपका रेंज हम्म, कवर कर लेगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल। कवर करने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको वहां से वो आपको क्या होगा, लोकल लिस्टिंग में आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हम्म, दिल्ली में इस इन सब चीजों की कितनी डिमांड है, मुझे पता है। मेरे डिजाइनर के क्लाइंट जो आते हैं मोस्टली वहीं के रहते हैं। And बहुत लोग रहते हैं जो बाहर से ही काम लेते हैं, लेकिन मेरे को पता है वहां पे बहुत डिमांड है अभी सब चीजों का। और इंडिया में ही, वहां पे क्या, हर जगह सब चीज अभी इन सब चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको बस करना आना चाहिए, आपको एक अच्छा गाइडेंस चाहिए, आप कर लोगे, हाँ ठीक है। और दूसरी बात आपसे मैं ये पूछ रहा था कि आपको मतलब एक्सपर्टाइज किस में है, कोरल ड्रॉ में है ना आपका। हाँ, मेरा मुझे अभी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ना मैंने बहुत टाइम से मैंने ये मैं अभी, हाँ, जो अभी मैंने काम किया है कुछ टाइम पहले, ये मैंने कैनवा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कैनवा से। हम्म। कैनवा काफी अच्छे से मैं चला लेता हूँ, कैनवा से आप बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बना लेते हैं, लेकिन जो फोटोशॉप है, जो कोरल ड्रा है, ओके, और एक है एडोब इलस्ट्रेटर। एआई। हाँ, ये तीन है। इन तीन को मुझे अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आई थिंक ना, मुझे लग रहा है कि उसको मुझे कम से कम 1 वीक देना पड़ेगा। हाँ, आप दो, कोई दिक्कत नहीं है, पायरेटेड हाँ, वर्जन तो वन मिल ही वीक जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। हाँ, नहीं, मेरे पे है। है ना, तो फिर मेरे तो पे है, कोई तीनों है दिक्कत, मेरे पे। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस, तब तो बहुत अच्छा है। हाँ, और मैं रही वन बात वीक आपको प्रैक्टिस देंगे। प्रैक्टिस करने की, करवाने की, तो वो मेरा लुकआउट है, आप करो, जी। ठीक है। हम्म, मैं आप करके मेरे को भेजो, ठीक है। मैं हम्म, उसमें जो चेंजेस होगा अपने डिजाइनर से कंसल्ट करके बताऊंगा आपको हम्म, कि क्या गलत है, क्या सही करना है उसमें, ताकि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो, जब फाइनल हो जाएगा तब आपका एक पोर्टफोलियो बन गया। उसी से, यही हाँ, सब चीजों से आपका पोर्टफोलियो बनेगा पहला। और आप जितना जल्दी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तीसरी जो मेरा टॉपिक है सबसे बड़ा, जो आप हम्म, लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने डिजाइनर को भी बताया, एंड ही इज हम्म, अर्निंग क्वाइट वेल इन दिस, ठीक है। तो पहला आपको, आप जैसे कि आपका ये सब चीजें बन जाता है ना, जैसे कि आपने बोला कैनवा में आप बहुत मतलब एक्सपर्ट हो चुके इंटरेस्टिंग, मेरे लिए हो। एक्सपर्ट हूँ। मतलब कैनवा बहुत अच्छा टूल है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद आधा मतलब इनफैक्ट जो आपने मेरा देखा ना वो फास्ट काम करना होता है। फेसबुक पे हाँ जो आपने लीड दिया था मेरे को, जी, ठीक है, जी, जी, वो मैंने कैनवा से ही बनाया था, ठीक है। वो मैंने, मेरा डिजाइनर छुट्टी गया हुआ है, बिहार गया हुआ है, अपने घर गया हुआ है, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, वो अच्छा। घर गया तो मैं बोला ठीक है भाई, छोड़ दो भाई, बना देना कैनवा, मैं खुद कर लूंगा। मेरे को हाँ, ऐड चलाना था तो मैंने बोला कि मैं कर देता हूँ, तो वो चीज मैंने किया। और मतलब कैनवा इतना अच्छा है, आप देखना आप कैनवा पे कुछ भी बनाओ, ठीक है। बिहॉन्से करके या एक और वेबसाइट है, मेरे को आप याद दिला देना प्लीज, मेरे को रात को मैं भूलने का थोड़ा सा है, ठीक है। मुझे ना, आप ये जो आपने नाम बताया ना मुझे, आपकी ये उसके लिए है, उसके लिए होगा वेबसाइट, हाँ हाँ, ये चीजें ना मुझे आप व्हाट्सएप कर, व्हाट्सअप कर देना हाँ, प्लीज। एक्चुअली मेरे को भी अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आपको हाँ, बताऊंगा एक वेबसाइट का, ठीक है, जहां पर आप अपना कैनवा का चीजों को डिजाइन करके बेच सकते हो और लोग खरीदते हैं वहां से। करना कुछ नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कैनवा में बनाया, ठीक है, हम्म, किसी ने आपको पेमेंट किया पेपाल के थ्रू, या आपका वो क्या नाम है उसका, इंडिया का इंस्टा मोजो, ठीक है, इंस्टा मोजो में आप अपने अरे हाँ सॉरी, इंस्टा मोजो ही है उसका नाम, इसका मैं आपको व्हाट्सएप अभी कर दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टामोजो तो मेरे पे है, उसका अकाउंट भी है मेरे पे। हाँ, बना हुआ है ना, तो आप क्या हाँ, करो। वो क्योंकि ना हम्म, उस पर मेरा एक कोर्स पड़ा हुआ है यूट्यूब का। अच्छा, ओके, तो इंस्टामोजो पे ही है, मैंने अब क्या आप लोग। तो आप क्या करो, आप इंस्टा मोजो पे, मैं बता रहा हूँ आपको कि इंस्टा मोजो पे ना अपने जो, आपका जो कैनवा में बनाओगे, ठीक है, जो भी डिजाइन्स करोगे, इंस्टा मोजो पे उसको लिस्ट करते जाओ, ठीक है। लिस्ट करते जाओ, जब भी कोई पेमेंट करेगा ना आपको वो देख के, ठीक है। इंस्टा मोजो खुद एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, मार्केट प्लेस है। लेकिन लेकिन उस पर ऐसा नहीं, जैसे आपने कहा ना कि उस पर हम शेयर कर सकते हैं, उस पर ऐसा नहीं, उस पर ऐसा होता है कि आपको उनसे, जो स्टमोजो वाले हैं तो उन्हीं से, ओके, आपको बनवाने लेनी देना होता है वेबसाइट, हम्म प्रॉपर वेबसाइट वो देते हैं आपको, ओके। या हम्म, फिर आप चाहो तो आप अपनी खुद बना लो वेबसाइट, ओके, आपका मन है।
फिर उसको आप प्रमोट करो वहां से। तो ना आपको, आप समझो जैसे आपको मैं क्या बताऊं, एक होता है ना स्टोर होता है, जैसे जैसे आपने सुना होगा शॉपिफाई। शॉपिफाई पे ना वो आपको मिल जाता है, वहां पर एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपका स्टोर बनाने का, शॉपिफाई को। ओके, तो शॉपिफाई की तरह ही आपका ये है इंस्टामोजो। इस पे आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, आपका कोर्स है या आपका कुछ भी डिजिटल कुछ भी वो है, वो सर्विस है, तो उसको आप उसे पुट कर देते हैं, और पुट करके ना फिर आप उसके लिंक को या जो भी है वो अपनी वेबसाइट पे जहाँ भी आप डाल के उसको कर सकते हैं सेल। या फिर एग्जैक्टली। आप इंस्टामोजो वाले कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि सर हम आपको एक वेबसाइट पर बना के दे देंगे। हाँ। ओके, और आप उसको जो है प्रॉपर उसका मार्केटिंग करो और ऐड उसको चलाओ उसका, क्लाइंट लाओ। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका चेन मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। हम्म। आप इंस्टा मोजो पे बनाओ, इंस्टा मोजो पे प्रोडक्ट अपना लिस्ट करो, ठीक है। हम्म। इसके बाद आप अपने फेसबुक पेज पे और अपने सोशल मीडिया पेज पे उसको लंग उसको वहां पे अपडेट करो, और बाई लिंक का आपका हाँ बायो में चला जाएगा कि यहाँ से बाई कर सकते हो आप। तो हाँ ये चीज बहुत 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 अर्न हो रही है, मतलब लोग करते हैं। हाँ, लोग लोग ज्यादातर इसी से इंडिया में तो इंस्टामोजो ही ज्यादातर अभी ये रेजर पे भी आया कुछ टाइम हाँ, पहले। वरना रेजर पे। हाँ, उससे पहले आज तक ना, अब तक लोग हम्म इंस्टामोजो के थ्रू ही अपने कोर्स बेचने हैं, कुछ भी ना इस तरह का, वो सब उसी के थ्रू करते थे। हम्म। तो अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, मतलब हाँ, इफेक्टिव है, और मतलब इफेक्टिव है। लोग बहुत इसको मतलब यूज कर रहे हैं। एंड मतलब आपको लेकिन मेरा मेरा कहने का मतलब एक ही है कि आप बनाओ, आप बना के हम्म वहां पे प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट लिस्ट करो वहां पे। लिस्ट हम्म करने के बाद किसी को खरीदना, देखो अगर आप प्रोडक्ट बना पा रहे हो, ठीक है, और किसी को अगर आपने बना दिया या आपने बना दिया, ये आपका बेचने वाला खरीदने वाला आदमी है, इसको हम्म, आप बेचोगे कैसे ऑनलाइन? नहीं, कुछ तो बीच में हाँ चाहिए ना। वो इंस्टा मोजो हाँ काम करेगा वहां पे आपका, वो प्रोडक्ट वहां पे आएगा, वहां से पेमेंट करेगा, वहां पे पेमेंट करके आपके पास पेमेंट आएगा, और पेमेंट करने के बाद वो उधर से बिक के खत्म। ये सब मैं बता मैं रहा हूँ आपको, आपके फाइवर अपवर्क और के अलावा चीजें। अभी तक मैं उस पर हाँ गया ही नहीं हूँ, वो पे गया हूँ, वो उसका सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब वही मेन टारगेट है मेरा आपको बताना। ये ओके। सब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एक रेगुलर हाँ में हाँ, बेसिक है। यहाँ किस तरह से है, मतलब एक ऑर्गेनिक टाइप से। तो ऑर्गेनिक मुझे ना टाइप्स। कुछ मेरा मेरा यही है कि ओंकार, मैं यही चाहता हूँ कि मुझे ना कुछ ऐसी ट्रिक या कोई ऐसा तरीका हो, मुझे पता चले कि जहाँ से मैं अपनी जो मेरा या आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग है, हम्म फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड है, या फिर आपका ग्राफिक डिजाइनिंग, ओके, हम्म। इनके क्लाइंट मुझे कहाँ मिले, क्लाइंट मैं कहाँ से ढूंढूं? तो इनके क्लाइंट क्लाइंट, मुझे ना मिलना ही मेरा इशू है। देखिए वो क्लाइंट ही किस यही प्लेटफॉर्म से मिलेंगे? यही चीज है। आप ये चीजें, यही चीजें की तो बताने का आपको प्रोसेस दे रहा हूँ मैं, कि आप हम्म, जैसे जैसे आप ये सब चीजें करना स्टार्ट करोगे ना, आप सब, मैं भी बिना पोर्टफोलियो के कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बिना पोर्टफोलियो के नहीं कर पाऊंगा, ना आप कर पाओगे ना मैं कर पाऊंगा, क्योंकि क्लाइंट जब भी हम्म। डील करेगा आपको पैसा देगा तो वो आपसे पूछेगा कि आपका काम काम क्या है। मांगता है। हाँ वो जी। काम मांगेगा आपसे कि आपने काम क्या किया। हम्म। इतना तो आपको भी पता ही है, इतना सबको पता है, बिल्कुल नेचुरल सी बात है, एकदम लॉजिक वाली बात है। बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन आप अगर अपने अपने काम को तीन चार जगह प्रोमोट कर रहे हो, मार्केट कर रहे हो, तो अगर अगर वहां से आपको 6 महीने में 6 लीड भी आ रही है तो फिर क्या गलत है? ये हाँ, मेरा कहने का ये तो है। मतलब। क्योंकि देखो ये आप तो एक आपकी जितना बात इन सही है। सब जगह पे आप एक्टिव होगे, आपको उतना बेनिफिशियल होगा चीजों का, ठीक है। क्योंकि मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको देखो क्लाइंट भतेरे पड़े हुए, आप जहां देखोगे वहां क्लाइंट है। अब है आपको बताना अपने बारे में, आप जहां देखोगे हाँ, वहां देखोगे, वहां पे भी आपका एक ना एक क्लाइंट मिल जाएगा, कोई ना कोई जिसको काम कराना होगा, ठीक है। इधर ये तो देखोगे है। वहां, बस ये है कि आप अपने आप को कितना अच्छे से और कितना अच्छे से बता सकते हो। तो हाँ, उसको लोग दिखा सकते हो, सही है। दिखा सकते हो, मेन जो तो वो दिखता है वो पेट बिकता है। पोर्ट हाँ, पोर्टफोलियो मैटर करता है उस चीज पे। पोर्टफोलियो तो बहुत ज्यादा मैटर करता है, इनफैक्ट आप लोग की इंडस्ट्री में, ग्राफिक डिजाइनिंग की इंडस्ट्री पे ये सब बहुत मैटर करता है। मैटर करता है और पोर्टफोलियो। रही बात आपका जो फेसबुक उसमें एडवर्टीजमेंट का है, तो उसके लिए हम्म। हम लोग, उसके लिए भी देखिए, आप अपना जो अपवर्क का प्रोफाइल है ना, उसमें आप अच्छे से हम्म, अपना पहले इस चीज को शूट करिए, क्योंकि देखिए आप एक नीश पे काम करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपको फेसबुक एडवर्टीजमेंट पे काम करना है तो आप उस पर डिसाइड कर लो, ठीक है, कि उस पर आपको काम करना है तो उस पर कैसे करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है क्लाइंट के लिए। क्योंकि मैं जैसे डील करता हूँ, मैं अगर एक लीड जनरेशन कैंपेन के लिए डील कर रहा हूँ क्लाइंट के साथ, तो उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी, उसका कितना सीपीसी बैठेगा, कितना सीपीएम बैठेगा, कितना टोटल बजटिंग होगा, वो सब चीजों करके मेरे को क्लाइंट को पहले बताना पड़ता है, मैथमेटिक्स पूरा करना पड़ता है। और इसमें ये दोनों मतलब चैप्टर पूरा अलग है,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल दोनों का दोनों ही जो अलग है। चैप्टर है अलग है एकदम। ठीक है, हाँ। अगर एक एक नहीं है कि दोनों एक दूसरे से लिंक्ड कहीं नहीं है। अगर आप लिंक कर सकते हो तो मैं एक आपको और बताता हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, क्लाइंट भी ला सकते हो। आप अपने ही चैनल पे, अपने ही उस पे पेज पे ऐड चलाओ अपनी ही सर्विसेज के बारे में, सबसे बड़ी चीज है। तो इसके लिए तो फिर एक काम किया जाए कि देखो जो मेरा मेन है वो तो मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग है। हम्म आपने कहा ना कि एक ही आपने जो है एक ही निश चुनो, अपने एक फील्ड में अपना आप फोकस करो। तो मैं उसके लिए से मैं चुनूंगा ग्राफिक डिजाइनिंग, ये चुनूंगा। बाकी जो ये ऐड वाली बात है, ये तो मेरी आप समझो कि एक तरह से एक्स्ट्रा स्किल हो गई, कि जैसे मान लिया कभी अपने लिए ऐड चलाना हो, अपने बिजनेस को एग्जैक्टली प्रमोट वही तो करना हो, मैं तो कह वो रहा हूँ आना कि चाहिए वो। आप अपने लिए ही करो ना, आप अपने लिए ही करो, हाँ अपने लिए प्रमोट करो, अपने आप को बताओ लोगों को। आप अपना ही ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चला दो, क्या दिक्कत है कि लोगों को पता तो चले। ये अपने हाँ अपना जो आपका जो एरिया है उसपे से 10-40 किलोमीटर का रेडियस पकड़ लो, आपको तो पता ही होगा, टारगेट कर लो अपने ऑडियंस को और बिल्कुल। बता दो कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अरे सर, किसी ने अगर एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया ना तो एक लाइफ टाइम तक उसके पास चला गया आपके बारे में। हाँ ये तो है, अपना ये बात कॉन्टैक्ट सही है। नंबर दे दो, अपना एक मस्त क्रिएटिव बनाओ। क्रिएटिव बनाने हम्म, के बाद, एक मिनट में थोड़ा सा एक कॉल ले रहा था करो। हाँ छोड़, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि जैसे कि आपकी जो एक्स्ट्रा स्किल है ना, उसको आप इसी के तरह कन्वर्ट कर सकते हो अपनी ही सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए। बट अगर आप क्लाइंट से डील कर रहे हो तो वो एक अलग चैप्टर हो जाता है। देखो, आप अपना जब भी प्रमोट करोगे ना, अपने आप को जब भी डील करोगे या अपने आप को जब भी कुछ भी प्रमोट करोगे या कुछ भी करोगे, है ना, तब आप जवाबदारी किसी और को नहीं है। ठीक है, आप अपने पॉकेट देखोगे कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना लगा दूंगा, ठीक है, इतने लगा के देखते हैं, चल जो क्या होता है देखते हैं, करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप क्लाइंट से डील कर रहे हो तो आपको एक प्रोजेक्शन देना पड़ता है क्लाइंट को। वो एक अलग चैप्टर हो जाता है पूरा। क्लाइंट पूरा एक एक पैसा का हिसाब मांगता है अपना, उसको पूरा पूरा डाउनलोड करके एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है, सब चीजें करना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो एक्स्ट्रा स्किल है ना, वो सिर्फ आप अपने आप को प्रमोट कर, अपने हाँ, अपने प्रमोट आप को करने के लिए, प्रमोट हाँ। करने के लिए, अपने आप को मार्केट करने के लिए यूज कर लो आप। क्योंकि ये हाँ दोनों मतलब और मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप अपने आप पे जितना अच्छा फोकस करोगे ना, उतना अच्छा आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। देखिए, आपके पास क्लाइंट है, मैं ये नहीं बोलूंगा क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट मार्केट में भरे पड़े हैं। और जब भी आप इंडिया के क्लाइंट से डील करोगे ना, तो हमेशा याद रखना कि शुरू शुरू में, अभी अभी जैसे आप करोगे, शुरू शुरू में इतना ज्यादा चार्ज नहीं करना है अपने को। ठीक है, मान लीजिए आपका जो मार्केट में, अगर मेरे को तो रेट पता नहीं है अभी फ्रीलांसर का कि दिल्ली का क्या रेट है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक क्रिएटिव बनाने का भी 600-700 रुपये अगर रेट है, तो आप बोल दो कि मैं 400 रुपये में भी कर दूंगा, मैं 300 रुपये में भी कर दूंगा, एक क्रिएटिव बना दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत आप नहीं। अपना क्लाइंट बन जाते हैं बस एक ना लोगों के। क्लाइंट बनना है, काम दिखाना है बस। जियो की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखा था ना आपने, शुरू में फ्री में फ्री में बांटा दे दिया, उसने। फ्री में, हाँ। अपने फिर को बाद फ्री में में नहीं बांटना है, बस सस्ते में बेचना है अपने आप को। हाँ, लेकिन एक बार जब उसको मेरा काम समझ लोगों में, तक पहुंच बनानी है। बस, और जैसे जैसे आप जैसे एक सीढ़ी चढ़ोगे ना, पहला क्लाइंट चढ़ोगे कि आपने हम्म, पकड़ा पहले क्लाइंट को, बोला हम्म, कि हाँ नहीं हम, वो 500 रुपये में डील कर रहा है किसी के साथ, आपने बोला नहीं 350-400 में मैं कर दूंगा, ठीक है। एक वो अगर बोल रहा है 2 घंटे में डिलीवरी करने का, आप 1.5 घंटे के अंदर में डिलीवरी कर दो, ठीक है। ये हो गया, एक सीढ़ी चढ़ी आपने, एक क्लाइंट के साथ डील कर लिया। दूसरा क्लाइंट से जब आप डील करोगे, तब आप अपने आप को थोड़ा पिच करो आगे चल के, यहाँ 350 बोला आपने, यहाँ 450 बोलो। ऐसे कर करके सीढ़ी चढ़ो आप, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि एक क्लाइंट को डील कर रहे हैं, जब आपके पास 450 का क्लाइंट आ जाएगा ना, तब 350 वाले को छोड़ दो, क्या दिक्कत है। हाँ सही बात है। अपने तो प्रॉफिट में है ना, अपन तो हाँ जी, हाँ प्रॉफिट जी। में ही है यहाँ पे। बस यही चीज है अब क्लाइंट। लेकिन एक चीज हमेशा श्योर करना कि आप जब अपने आप को पिच कर रहे हो ना ऊपर में, तो पिच हम्म, जब कर रहे हो तो आपका जो पहले वाला क्लाइंट है, जो सस्ता वाला क्लाइंट है, उसको हमेशा आप ग्रैप करके रख लियो ऑलरेडी। ठीक है, मान लो आपने जो 350 का क्लाइंट रखा हुआ है अभी, और जिस 450 का क्लाइंट के पास आप जा रहे हो,
तो 450 का क्लाइंट आपके काम से खुश है, आपको रखने, आपसे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया है, तब आप 350 वाले को क्लाइंट को बोलो मैम अब ऐसा ऐसा बात है, अब 450 के रेट पे चलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा अब रेट बढ़ गया, मेरे पास ऑलरेडी ये काम आ चुका है। ये चीज़ बहुत सेंसिटिव होती है बोलना किसी भी क्लाइंट को कि मेरे पास 450 रुपये का क्लाइंट ऑलरेडी आ गया, बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है ये, क्योंकि एज अ क्लाइंट मेरे को भी पसंद नहीं आएगा कि तुम मेरे को ऐसे पिच कर रहे हो। आप एक प्यार या से, ऐसे ऐसे भी ना कहो कहो कि मैं मार्केट के रेट को देखते हुए फिर हाँ हाँ मैं थोड़ा सा ना हाँ जो मेरे एग्जैक्टली आप, सॉफ्टवेयर है, जो हाँ मेरे सॉफ्टवेयर हैं थोड़ा थोड़ा उनके चार्ज बढ़ गए हैं तो मुझे इस पर रेट ही करना एग्जैक्टली कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ऐसे करके आप ऐसा क्लाइंट से बोल दो डील कर सकते, ज्यादा आना कहीं करे तो भाई माफी, ठीक है, आपके पास तब फिर। यू हाँ आर ऑलरेडी विनिंग, यू आर ऑलरेडी वोन। आप ऐसे ही सीढ़ी बना बना के अपने रेट्स को बढ़ाओ और काम को धीरे 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 करके आगे ले जाओ। मैं अभी एकदम नहीं बोलूंगा, आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जॉब छोड़ दो और अभी से करना शुरू करो, जॉब आप करो, हाँ ठीक है, हाँ लेकिन आप इसको इस ऐप में शुरू करो और अपने आप को शुरू करो इसमें करना, क्योंकि आपका ये जो फील्ड है ना, मैं जानता हूँ इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, मैं इंडस्ट्री में हूँ ऑलरेडी, मेरे को पता और है मेरे चारों तरफ कहीं भी आप नजर घुमाओगे तो ग्राफिक ही नजर आएंगे आपको। ग्राफिक्स ही है और कुछ नहीं है, अब सब जगह सब डिजिटलाइज हो गया है, ठीक है। आप आपके अपने कपड़े पर देख लो, यहाँ कुछ छपा मिलेगा, यहाँ दीवार पर हर जगह पोस्टर पे टीवी एग्जैक्टली पे जहाँ भी चले एग्जैक्टली सब ग्राफिक चल रहे हैं। एग्जैक्टली सब ग्राफिक्स चल रहा है और मतलब डिमांड बहुत अच्छी है, स्किल बहुत अच्छा है, ठीक है, हाँ तो यही सब मेरी चीजें हैं। एक मेरी एक गलती रही है, आप इसको कोई आपको आगे भी कोई आपके क्लाइंट जुड़ता है आपसे तो उसको बताना, जो आपसे कुछ सीखना चाहता है जैसे आपसे मैं सीख रहा हूँ, हम्म कोई ऐसा कुछ सीखता है तो उसको यही बोलना जो मेरी गलती रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ गलती मेरी क्या रही है, हम्म ताकि और लोग ना कर सके इस गलती को। हम्म मैंने ये कोर्स किया पूरा, इस कोर्स में आई थिंक 8-9 वो होते हैं जो सिखाते हैं वो टॉपिक्स, जैसे आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, वर्डप्रेस है ना, ऐसे कुछ मिला के ये होते हैं 10 के आसपास, 10-11 मान लो है ना। हम्म। तो मैंने उन कोर्स में सारे सिखाए। ओके, मैं मुझसे गलती की ये भी हुई है कि मैंने सारों पर फोकस किया एक साथ, सॉरी। मैंने सारों पर फोकस किया एक साथ। अच्छा। मैंने ये मतलब दिमाग में ना ये कि यार हाँ ये भी सीखूं ये भी ऐसा करके मतलब सारे जो मेरे वो थे ना ये सर्टिफिकेशन मैंने सारा फोकस किया। मैंने हम्म किसी पर्टिकुलर स्किल पर फोकस नहीं किया कि हाँ मुझे ग्राफिक में ही उन पर जितना टाइम लगा रहा हूँ वो टाइम भी और मैं ग्राफिक पे ही लगाऊं, जो मेरा जो मतलब जो मेरे चॉइस का है ना, जो मेरे आपके जो मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। हम्म। हाँ इंटरेस्ट में है, मैं उसी पर केवल टाइम दूं, ना कि उस अपने वो टाइम को किसी और जगह वेस्ट करके, वरना फिर क्या होता है ना बंदा यहाँ इधर का रहता ना उधर का रहता मतलब बंदा। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हाँ तो कुछ ऐसा तो ही ना। हाँ हाँ तो हाँ। मेरे से गलती यही हो गई कि मैंने एक ही उस पर फोकस ना करके अपनी स्किल पे, हम्म मैं उसमें मास्टर ना बन के हम्म मैंने सब में फोकस किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं इंटरमीडिएट रह गया। हम्म ओके, सारी चीजों में हम्म नॉलेज मुझे ओवरऑल सारी चीजों की है, लेकिन परफेक्ट अगर मुझसे कोई कहेगी परफेक्ट आप किस चीज में हो, हम्म तो मैं ये कहूंगा कि परफेक्ट नहीं हूँ, मैं इंटरमीडिएट हूँ। वजह क्या है कि मैं सब पर फोकस किया। तो आपके पास में कोई आगे भी कुछ सीखना है ना इस तरह से, तो उसको यही कहना कि अगर आप सच में लाइफ में चाहते हो कि आपका आपको क्लाइंट भी खूब आए और काम आपको ढूंढता हुआ आए और आप अच्छी अर्निंग करो, कि आप पैसे के पीछे ना भागो, पैसा आपके पीछे भागो हम्म आपकी स्किल्स के हिसाब से, तो आप केवल एक ही स्किल पर फोकस करो, उसमें बनो आप मास्टर एक्सपर्ट, हम्म तो पॉसिबल है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आप भी तो ये चीज है। आप ये भी होता है ना कि कभी कभी हम किसी की गलती से सीख लेते हैं, तो ये नहीं मेरी गलती अब रही है, इससे नहीं, किसी को अब मैं फायदा हो आपको रहा है तो आप कराना। एक चीज मैं आपको बताता हूँ। आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, आप कहीं गलत नहीं हो, मैं बताता हूँ अच्छा। आपको क्यों, रीजन देता हूँ। आज अपना आप करियर स्टार्ट करोगे वापस से, ठीक है, हाँ हाँ लेकिन आज से 10 साल बाद आपने मेहनत किया इतना कि आप अपनी खुद की ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी खोल दी आपने, ऑब्वियसली बात है आपको एक मार्केटर चाहिए होगा मार्केट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, हाँ। तो वो आपको गधा नहीं बना पाएगा। आपको आता ये है सही काम, कहा। ठीक है, आता है। आपको हाँ आता है काम, आपको कोई पागल नहीं बना सकता है गुरु, ठीक है, ये तो है। वर्डप्रेस इसीलिए में वर्डप्रेस की बात आएगी तो वहां मुझे कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, एग्जैक्टली आपको काम ये आता तो है। है वो, ठीक है, इसीलिए कभी भी कहीं ना कहीं फायदा भी है उसका। कहीं ना कहीं सर बहुत, मैं तो बोलूँ बहुत फायदा है, मैं भी अगर बोलूँ तो मैं भी यही पॉइंट ऑफ व्यू में चला हूँ हमेशा कि मेरे को सब चीज़ का नॉलेज चाहिए, कि हाँ मैं अभी एक्सपर्ट हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट में, मैं हम्म, एक्सपर्ट हूँ एसईओ में, और मैं एक्सपर्ट हूँ आपका इसमें क्या बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग लीड जनरेशन में, मैं इन हम्म, तीन चीज का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरे को ईमेल मार्केटिंग का भी काम आता है,
मेरे को ऑटोमेशन का भी काम आता है, मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग भी बोल दिया जाए तो मैं कैनवा में कर दूंगा कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के, ठीक है। टेम्पलेट ही उठा के इधर उधर करके बना दूंगा, हाँ इजीली हो जाता लेकिन है बना कैनवा दूंगा का। मैं, ठीक है। तो मेरे को कोई हाँ पागल नहीं बना सकता एस्टिमेटर, मेरे को आता है काम। तो वही वही चीज है मेरे अंदर हाँ, ना, एक अगर अगर देखिए एक मेरे आप, अंदर हैबिट है कि मेरा क्या होता है ना, हैबिट मेरे अंदर ऐसी है क्यूरोसिटी है। कि मैं चाहता हूँ, हाँ कि मैं चाहता हूँ मैं ये भी सीख लूँ, मैं हाँ, ये भी सीख लूँ, बहुत मैं अच्छी ये भी चीज है सीख वो, लूँ। बहुत लर्निंग अच्छी जो है ना, चीज है। लर्निंग जो होती है ना, एक बहुत अंदर बहुत बंदे में बहुत क्यूरियोसिटी, अच्छी चीज है ये, वो मैं वो बता रहा हूँ। बहुत भरी भरी हुई है मेरे अंदर। बहुत बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज है है। लेकिन, अच्छी है लेकिन नहीं, मैं बता रहा कहीं ना हूँ, कहीं अगर ना मतलब अगर मैं आप इस चीज को ना इनकलकेट कर दोगे, अगर मैं डिजाइनिंग इंडस्ट्री में, हाँ डिजाइनिंग वाले उसमें क्षेत्र में अगर आपने इसको हाँ इनकलकेट कर दिया ना, मैं लिख के दे हाँ सकता हूँ आपको कहीं पे कि आप 1 साल के बाद कहीं और हो गए। 25-30 हजार रुपये सोच रहे हो आप, बहुत कम सोच रहे हो, बता रहा हूँ आपको, सोच भी नहीं सकते हो इतना फिगर इनकम करोगे आप। कुछ करना नहीं है आपको आपको, खाली बैठे बैठे करना है, खाली काम करते रहो करते रहो। बता रहा हूँ मेरा वो ये, बहुत। अब जैसे इस आपको यकीन नहीं आएगा, शेयर मार्केट के अंदर, ओके हम्म, वो मुझे बहुत उसका, मैं उसका क्रेजी हूँ। ओके आपका क्रिप्टो करेंसी में मुझे इंटरेस्ट है, एनएफटी में का मैं बहुत बड़ा क्रेजी हूँ। ओके तो ऐसा मतलब, अब फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार एनएफटी भाई में मतलब अपना ही एक तो एसेट बनाओ, अपना ही बेचो ना, डिजिटल एसेट बना के, क्या कर रहे हो आप? वो सही बात है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ओपन सी में आप अपना बनाते हो ना ये चीजें, हाँ तो हाँ सेल के लिए डालते हो। हाँ। ओके तो सेल के लिए डालने में ही आपके ये लगा लो कि कम से कम 200 से $300 आपके वहां लगते हैं। सर क्या ओके बात कर रहे हो सर आप? और ये फिक्स नहीं है, हाँ वो उसी टाइम पर वहाँ चेंज भी होता है वो, हाँ वहाँ हैंड टू हैंड चेंज भी होता रहता है वहाँ। अभी तो आपको दिख रहा है कि $250 फीस आ रही है आपकी ना उसकी, फिर उसको अभी दिखेगा आपको, मतलब 2 सेकंड के अंदर आपको दिख जाएगा वहां पर, वो हो गया 450। ओके बेचने में भी, और प्लस नहीं, पहला सेटअप करने में, फिर बेचने में, और फिर प्लस ना जब आप खरीदते हो हम्म। वहां भी आपको चार्ज देना पड़ता है। तो कहने का मैं मतलब वो जो जो $500 है ना, वो हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी रकम है, $35,000। मैं समझा अपना बात को? आपको बताता हूँ, अपना मेरा भी अपलोड तो है। कर दोगे आप ऐसे फ्री में ही, हाँ। उसका वो कोई मैटर नहीं करता अपलोड करना, लेकिन उसके लिए प्रॉपर तरीके से आप उसको अपलोड करोगे ना सेल के लिए, तो हम्म। वहां आपको चार्ज करना पड़ेगा। नहीं देखिए, मैं जैसे करके रखा हूँ, मेरा जो ओपन सी में मेरा भी अकाउंट है, मैं भी एनएफटी में हूँ, हाँ ठीक है। तो हाँ मैंने क्या करके रखा है कि मैंने, हाँ एक दो तरीके के होते हैं, आपका बात सही है, एक आपका प्रोसेस हाँ है, और दूसरा प्रोसेस क्या है कि जब आपका सेल होगा एनएफटी, आपने हाँ माइंड कर दिया, आपने लिस्ट कर दिया, ठीक है। लिस्ट हाँ करने के बाद जब आपका बिड बिड में, जैसे कि मैंने बिड मिनिमम डाला कि मेरे को 2.3 इथेरियम में बेचना है, ठीक है। तो वो चीज अगर उसमें निकल गई, तो उसके हिसाब से मेरा एक परसेंटेज कटेगा जब मेरा बिकेगा तब। मैंने इस पे करके रखा हुआ है, मैंने अच्छा इस पे करके रखा हुआ है कि मेरा जो एसेट है जब तक बिकेगा नहीं तब तक मेरे को पैसे नहीं देने। मतलब समझ हाँ रहे हो नहीं आप? ये भी सही है, ये आपका भी है, सही है आपका लेकिन एक प्रोडक्ट है, आपने जो बोला वो एक और, वो पहला प्रोसेस है। और दूसरा प्रोसेस हाँ ये भी एक प्रोसेस है कि आप मिंट कर दो, मिंट करने के बाद प्रोडक्ट को लिस्ट कर दो, ठीक है। और लिस्ट करने के बाद आपका बिक गया तो वेल अच्छा एंड गुड है, ठीक है। और वेल एंड गुड जब बिका तो फिर आप पैसे जितने लेने हैं भाई ले ले। अच्छा, आप ये बताओ आपने एनएफटी कैसे क्रिएट किया, किस कौन सी ऐप पे क्रिएट किया आपने? मेरा ओपन सी में है, मैं आप रुकिए, मैं नहीं स्क्रीन नहीं, शेयर कर। ओपन सी में तो आपने वो वहां पर, वो तो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम उसका रखते हैं बेचने के लिए, हम्म। लेकिन उसको क्रिएट कहाँ से किया, मतलब क्रिएट कैसे किया आपने उसको, मेरा अभी एक एनएफटी डिजाइनर जो है ना, जो घर गया हुआ है, उसका एक दोस्त उससे है। क्रिएट कराया? नहीं, अच्छा उससे, उसका एक दोस्त है जो डिजिटल पेंटिंग करता है, उसके पास कुछ है, हाँ एसेट है उसके पास, वो डिजिटल पेंटिंग करता है, तो उसी से मैं बनवा रहा हूँ। अभी तक बना नहीं है, 90% काम अच्छा उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी वो कल परसों आएगा तो वो अपडेट लेगा, अपडेट लेके बताएगा मेरे को। मैंने 10 सीरीज का एक कित, बने। कितने कितने रुपए ले रहा है वो? वो ले रहा है, अच्छा खासा ले रहा है, 13-14 हजार रुपये ले रहा है आसपास। तो ये अच्छा खासा लेकिन नहीं है, ये तो लेकिन कम उसको मैंने कम ही क्लियर कम ही है। क्लियर क्लियर कट बोल दिया ना, मेरे को रॉ फाइल चाहिए भाई। मेरे हाँ को तो अच्छा अच्छा। रॉ फाइल चाहिए, ऊपर से तेरा कोई ओनरशिप नहीं रहेगा उसमें, राइट्स मेरा है नहीं तो। तो वो उसमें उसमें उसका ओनरशिप तो रहेगा, जब आप उससे परचेज कर रहे हैं। हाँ, हाँ ये चीज तो आपको पहले बोलनी पड़ेगी उससे। मैंने अब बोल दिया देखो एक बार एनएफटी पहले। की, एनएफटी की मुझे काफी अच्छी नॉलेज है, हम्म। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, पैसे ना होने की वजह से जो है इसको प्रॉपर नहीं इसको नहीं, वर्क नहीं कर आप, पा रहा मैं हूँ। बता रहा तो हूँ ऐसे आप, बहुत चीजें मुझे आती है मेरे पे इस तरह से। नहीं नहीं, आप करो, आपको मैं चैनल चैनल मैं दूंगा, आप कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आप करो ना, मैं हूं ना आपके साथ, क्यों लोड ले रहे हो?
बस एनएफटी यही। के आप पे क्लाइंट आते हैं, आप नहीं मुझे नहीं, रेफर मैंने करो। मैंने एक्चुअली एनएफटी में ऐसा है ना कि मैं जानता हूँ मैं भी एनएफटी के लिए, लेकिन मैं एक्चुअली मैं जी। इतना काम में अपना बिजी रह जाता हूँ ना कि मैं, मेरे पास टीम भी है एनएफटी की, ठीक है। एक एमबीए इन फाइनेंस है जो, जिसको मैंने मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है। एक और मेरा एक हाँ जो फ्रेंड है जो चंडीगढ़ का है, वो एक्चुअली हाँ वो म्यूजिक एसेट बनाता है, ठीक है। मतलब म्यूजिक प्रोड्यूस का, म्यूजिक प्रोडक्शन का काम है उसका। तो हाँ। उसको भी बोल के रखा, और वो डीजे भी है, ठीक है। तो नाइट क्लब्स में अच्छा। जाता है तो रात भर तो उसकी पार्टी चलती रहती है। फिर सुबह आता हाँ। है 6-7 बजे तो सो जाता है, तो मेरी बात ही नहीं हो पाती है उससे। फिर अच्छा। जो एमबीए इन फाइनेंस भैया है मेरे, वो भी जाके, वो भी उनको मार्केटिंग ले रखा है। तो 2 प्रोडक्ट मैंने लिस्ट करके रखे हैं, वो ऐसे ही आलतू फालतू। एक टैटू बनाया था मैंने, वो टैटू का फोटो खींच के डाल दिया मैंने, ठीक है भाई ले जाओ। चलता है, अगर कुछ भी चलता है इस पे, ये तो कमाल है। देखो आप ना एनएफटी पे मत सोचो कि आपको कोई अच्छा इमेज होगा, सुंदर कोई दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्जैक्टली। कुछ वैसे होते हैं ना यूज, कुछ हटके होते हैं, हाँ है ना, हाँ। आप कह सकते हो बिल्कुल संकी टाइप के होते हैं ना, अजीब तरह के, वही उस पे। एक्चुअली क्या होता है कि मान लो आपके पास पैसा है, भतेरा पैसा भरा हुआ है, ठीक है। भतेरा मतलब उस पे से बीस हाँ, पच्चीस भर लाख भर रुपए के। चले जाएंगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हाँ भाई ले जा, कोई दिक्कत बस नहीं। वही चीज वही चीज है उधर भी। मतलब किसी के पास क्रिप्टो है। पड़ा हुआ है, ठीक है, खरीद लेते हैं क्या। तो बताइए। हाँ। वही चीज है। हाँ मैं हाँ मैं ये कह रहा था हम्म। कि ये तो मैंने आपको बताई थी कि मैं मतलब मेरा नेचर क्या है, मैं सीखने वाला बंदा हूँ। ओके। बस बहुत अच्छी चीज है अभी ये एक। हमने जो चूज किया, हमने वो किया है ग्राफिक डिजाइनिंग। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, अभी ग्राफिक डिजाइनिंग हमने चूज किया है अपने लिए। हाँ हाँ। इसको हम जो है मतलब इसी में मैं वर्क करूंगा प्रॉपर तरीके से। ओके, और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो मैं अपने लिए, अपने खुद को प्रमोट करने के लिए रखूंगा। हाँ देखिए, आप सबसे ओके। पहला काम कीजिए, फेसबुक जो आपका प्रोफाइल है उसके आपको अपने फेसबुक पेज बना लीजिए, ठीक है। अपना एक बिजनेस नाम बनाइए, ठीक है। आप जो डिजाइन करोगे, और सबसे बड़ी बात है पता है क्या, कि लोग ना डरते बहुत है इस चीज को करने से। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हाँ, जैसे कि आपने छोड़ दिया, आपको क्लॉज था एक, ठीक है, कि आपको जॉब की थोड़ी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, सॉरी, तो आपने छोड़ दिया। बट हाँ। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग सीख के हटा हम्म। देते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट है और आप कर नहीं पा इंटरेस्ट रहे। ना होने वाले करते, हाँ। हाँ ठीक है, और बस मैं इंटरेस्ट, मजबूर हूँ ना, तो मतलब मेरे अंदर बहुत बड़ा कीड़ा है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी उस सिचुएशन से रह चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सब चीज सब एक ही, मतलब कहते हैं ना वो एक ही नाव के मुसाफिर है सब कोई, ठीक है, सब वैसे ही है। मुसाफिर, तो हाँ, मिडिल हाँ क्लास फैमिली वाले। हाँ, बस वही चीज है, कोई वैसा नहीं है कि कोई एकदम आगे निकल गया, सब साथ ही में आगे बढ़ने वाले इंसान है। आप एक फेसबुक पे पेज बनाओ, ठीक है। फेसबुक पे पेज बनाओ, उसी पेज के नाम से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लो, एक ओके। बिजनेस। उसको पब्लिक में रखना, बिजनेस मत रखना अभी। उसको ओके। बिजनेस प्रोफाइल में आप कन्वर्ट मत करना, ठीक है। उसको एक, ओके। एक होता है प्राइवेट अकाउंट, एक होता है पब्लिक अकाउंट। उसको आप पब्लिक अकाउंट होता पब्लिक अकाउंट में रखना, ठीक है। पब्लिक अकाउंट में रखने के बाद आप उसको अपने जो भी बनाते हो वहां पे अपलोड करो, ठीक है। मेरे से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। मैं अपने डिजाइनर को भी भेजूंगा, उसको बस पूछूंगा कि कौन सा क्या चेंज है तो बता दे। हालांकि मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो भी बनाता है तो मेरे पास ही अप्रूवल के लिए आता है, मैं ही उसको बताता हूँ। तो मैं उसकी भी बहुत गलती रहती है, बहुत रहता है, तो मैं उसको बताता हूँ कि ये चेंज कर, वो चेंज कर, लॉजिक देता हूँ क्यों चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। तो उसके पीछे भी 50 चीजें होती है। होने के बाद क्या होता है कि आपका जब कमांड बैठ जाता है ना, कि हाँ आप एक पर्सोना को समझने लग गए हैं कि अब क्लाइंट को किस टाइप का पसंद आ सकता है, तब है। आप गुड टू गो हो जाते हो। अब आप क्या करोगे कि आप जो भी बनाओगे, जब फाइनल हो जाएगा, फाइनल होने के बाद आप करोगे उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट, प्रॉपर हैशटैग रिसर्च कर लेना। आप फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, हर जगह डालो। बनाने के लिए क्या बनाना होगा आपको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप बताओ, बनाओ लोगो, ठीक है। लोगो बहुत बिकता है, एक लोगो बनाने का 750-800 रुपये का चार्ज है कैलकाटा का। एक डिजाइनर लेता है जो कि फ्रेशर है एकदम, जिसको कुछ नहीं आता। लोगो बनाने का 750-800 रुपये चार्ज लेता है। लोगो बनाना आप एकदम कमांड ले लो उस पर कि हाँ आप एक लोगो अच्छे से बना सकते हो। लोगो बनाने के लिए जो मैं आपको बता रहा था ना, वो एक है, एक डिजाइनर है जिसका मैं रील फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छा है वो। उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, उसका भी आपको आपको मैं भेज दूंगा, उसको आप फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। वो भी अच्छा से आपको दिखाता है, आप उससे आइडियाज ले सकते हो, ठीक है। हाँ बताइए। आप जो ये आप मतलब जो भी आप कुछ इस तरह का होता है ना, कुछ इंफॉर्मेशन या
कोई वेबसाइट का नाम होता है या कोई ऐसा होता है जिसकी प्रोफाइल सेंड करनी है आपको मुझे। ओके, जो भी इस तरह की चीजें हो, कोई भी सेंड करने वाली हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको तुरंत ही ओके, एकदम किसी को, हाँ। नोट कर लूंगा, एकदम से आपको मैं भेज दूंगा। और सबसे पहले तो वो जो पाकिस्तान के यूट्यूबर है ना, उनको आप फॉलो कर ही लीजिएगा, उनका नाम मेरे को मैंने याद। फॉलो किया उनको ऑलरेडी, क्या उनकी मैं वीडियो देखता हूँ। हाँ, मैं खुद पसंद है, मेरे को वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो जिस तरीके से एक मिनट बताते मैं हैं। आपको दिखाता हूँ ना, वो कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप। जैसे ही आप फ्रेंच डालोगे के ना में, ग्राफिक, या आप फ्रेंच डालोगे ना उनका ग्राफिक ही डिजाइन, आता है, हाँ उनका ही हाँ, आता है, उनका ही तो आता है। वो टॉप पे आते हैं ना, मतलब वो आसपास ही ऊपर ही घूमते रहते हैं। मतलब इसमें क्या इतना बोलते हैं, देखो अच्छा ये, से, इतना तहजीब से बोलते हैं ना वो। हाँ जी हाँ जी, यही 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 यही, हाँ हाँ, एकदम 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 यही यही यही, एकदम एकदम देखो यही। ये हाँ हाँ, यही यही, एग्जैक्टली, यही यही, इन्हीं के बारे में दिख रहा बात है कर। आपको, दिखे आपको, देखो ये हाँ हाँ, दिख गए, एकदम क्लियर कट दिख गए मेरे को। तो तो इनको इनको मैं देखता हूँ, इनको बहुत देखता हूँ, इनको मैं बहुत सीखता हूँ ऐसे इनसे। ऐसे ही एक यूएस के भी हैं, एक अमेरिका, एक यूके के भी हैं, और एक और कहीं के हैं, न्यूजीलैंड। उन तीनों का मैं आपको प्रोफाइल भेजूंगा। अब इन हम्म। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग बनाते रहते हैं। अब इनका तो ओके। मैंने इंस्टाग्राम कभी देखा नहीं है, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन इन लोग का मैंने देखा है, ये लोग बना के ना, कैसे बनाया उनने, कौन कौन सा सिलेक्ट टूल यूज किया है, कौन कौन सी चीजों को पकड़ के तब बनाया उनको। तो इसमें क्या होगा ना कि आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो बिना किसी को पैसे दिए। ठीक है, आप बिना ओके। पैसे दिए हुए आप देख सकते हो, क्रिएटिविटी ला सकते हो अपने काम में। ये सब चीजें, ओके। लोगो, हम। लोगो बनाना एकदम सीखिए अच्छे से, लोगो एकदम अच्छे से बनाइए। और लोगो बनाने का मार्केट अपने आप को लोगो कीजिए, कि लोगो अपना ब्रांड, जो जो भी आप अपना प्रोफाइल बनाओगे इंस्टाग्राम पे या जो भी कहीं पे भी बनाओगे, आप वहाँ पे उस चीज को डालो। और डालने के बाद फिर आप देखो क्या रिस्पॉन्स आता है वहाँ से। बिजनेस ओके, प्रोफाइल ओनकार, बनाने, हाँ जी हाँ जी। क्या कहा आपने, फेसबुक क्या अभी, हाँ बोलो, क्या आपने मैं कुछ कह रहा कहा था, अभी। इंस्टाग्राम पे कभी भी आप जब भी इनिशियल स्टेज पे करोगे ना, तो कभी भी बिजनेस प्रोफाइल मत करना उसको। उसको एक नॉर्मल, इंस्टाग्राम पे। हाँ, इंस्टाग्राम पे अच्छा। नॉर्मल आप एक फेसबुक, मतलब सॉरी, एक इंस्टाग्राम को नॉर्मल एक पब्लिक अकाउंट रखना बस, और बिजनेस ओके। प्रोफाइल रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो बैन करना, वो शैडो बैन कर देता है तुरंत, आपको देखता है तो। उनको बैन कर देता है मतलब। शैडो बैन कर देता है मतलब जैसे कि आप, अब सिंपल सी लॉजिक है, कैसे समझाऊं मैं आपको, मतलब मान लीजिए कि आपका कोई जगह है, ठीक है, मान लीजिए हम्म, आपका कोई प्रॉपर्टी हम्म, है, ठीक है, आपका एक प्रॉपर्टी है, बढ़िया जगह है, जमीन है आपका, ठीक है, मतलब जमीन है, उस पर घर बना हुआ है, ठीक है, और घर बना हुआ है तो आप, जगह एकदम स्पेस है, ठीक है, खाली है, मतलब कोई रहता नहीं है वहाँ पे, है ना। तो आप ओके। किसी को परमिशन दोगे कि आप मेरे को ही परमिशन दोगे कि मैं जाके वहां पे अपना दुकान लगा लूं फ्री में? नहीं दोगे। यही चीज है इंस्टाग्राम के साथ भी। इंस्टाग्राम ने आज से दो, मतलब एक सवा एक साल पहले ही ये अपडेट डाला था। उसने हाँ ऑफिशियल बोल दिया था इस चीज को, हाँ कि अब हाँ। हम इंस्टाग्राम पे बिजनेस प्रोफाइल पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये जब फोकस करना शुरू किया ना, तो वो देखता है कि जब भी आप कोई भी सर्विसेज को अपने आप को प्रमोट करते हो ना, हैशटैग के थ्रू या रील्स के थ्रू, तो उस चीज को वो धीरे 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 कम कर देता है, आपको रीच ही नहीं देगा ओके। वो। इसी को बोलते हैं शैडो बैन। और ये चीज ओके। ज्यादा बिजनेस प्रोफाइल को वो करता है। अगर आप नॉर्मल पब्लिक प्रोफाइल में हो तो वो कुछ ध्यान नहीं देगा, लेकिन जिस समय आपने बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट कर दिया अपने अकाउंट को, तो वो ध्यान देना शुरू कर देता ओके, सो आप ना, आप एक काम करना, ओंकार, अभी देखो, जो फीस की बात है। है। ओके, जब अभी तो जो आप फीस लोगे, मैं आपको वो इजीली दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, वो तो इतनी ज्यादा नहीं है। हम्म। ओके, लेकिन आप ना, आप मुझे अपना अपना एक दोस्त या भाई समझ के मुझे अरे मुझे एकदम एक एकदम, आप ना सिखाओ। कोई नहीं नहीं, दिक्कत मतलब नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप ये मत रखो कि मैं इनसे पैसे निकालूंगा, ना तभी ना ना, पैसे की बात है वो ना। जिस दिन मैं सही इस पर आ गया ना, मतलब ट्रैक पे। ओके, तो मैं खुद ही आपको एक, आप कैसे कहते हैं ना वो, गुरु दक्षिणा कह दो या फिर कह दो एक अरे कोई टीचर के जो परेशानी होता है नहीं, ना वो कोई गिफ्ट। परेशानी नहीं है मैं भैया, कोई खुद ही, परेशानी नहीं, हाँ, मैं, कोई क्योंकि ना परेशानी नहीं है। मैं नहीं, पैसे का मैं खुद लालची नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ, मैं मैं ऐसा हूँ खुद कि, नहीं हूँ, मैं एकदम नहीं हूँ ऐसा। हाँ लेकिन हाँ, अभी क्या है कि अभी ये सब चीजें तो मैं एकदम कॉन्फिडेंशियल रखता हूँ, इसलिए मैं आपसे चार्ज हाँ कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद
अब एकदम चीजें नॉर्मल रहेगी, क्योंकि देखिए हम दोनों ऑलरेडी एक इंडस्ट्री बिलोंग करते हैं, हाँ तो जी, हाँ जी, आपको यहाँ पे चार्ज करना मेरे मतलब एकदम बोलते हैं ना गलत ही है एक तरीके से। लेकिन ये सब चीजें मैं हाँ किसी को देना वो भी गलत, मतलब समझ रहे हो ना आप, तो हाँ समझ हाँ, ही थोड़ी रहे हो। वैल्यू तो उसकी, हाँ हाँ, मैं उस समझ चीज रहा की हूँ। वैल्यू है, मैंने रिसर्च किया है, कोई बहुत पढ़ाई किया है हाँ, उसके बारे में। तो कोई इशू नहीं है, वो मैं आपको पे करूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आपको आपके अपने हैंड से जितनी जितनी मेरी हेल्प, मतलब मुझे सही उस पर लेवल पर लाने में हो ना, आप मेरी करो। एकदम ओके, गुलजार भैया, आप परेशान एकदम उसके लिए हाँ एकदम टेंशन फ्री रहो। यूपी के लौंडे हैं हम लोग जवान के हाँ, पत्ते पे हैं। ये नहीं सोचना कि यार फ्री में नहीं देना। साला, फ्री की तो बात ऐसी है, जब मेरा सही काम चलेगा ना, मैं आपको अच्छी खासी अमाउंट ऐसी ऐसी दे दूंगा, एक एक गुरु दक्षिणा के नाम पे यार। एकदम नहीं नहीं, उसके परेशानी एकदम कुछ नहीं है, आप उसके लिए लोड मत लो हाँ इतना, ठीक है, अपन है। अब ये सब चीजें क्या है कि ये सब चीजें मैंने मॉड्यूल का मेरा पार्ट है ये, ठीक है, कि मैं किसी को देता हूँ तो मैं कुछ लेने की प्रेफर करता हूँ। हाँ, बिल्कुल कोई इशू नहीं। अब मैं सच बताऊं आपको तो मैंने खुद मैं 1000-1100 रुपये लेता हूँ एक क्लास का। लेकिन मैं बोला नहीं यार, इतना नहीं हो सकता अपने को, ठीक है अपन यूपी के भी हैं और ऑलरेडी आप एक इंडस्ट्री में, इसलिए मैंने 600 इस बोला। इंडस्ट्री से, हाँ ऑलरेडी हाँ, मैं, थैंक यू सो मच उसके लिए, इसीलिए मैं बहुत आपको थैंक यू बोल सो मच। आपको मैंने ऐसे ही बोला, और मैंने आपको ध्यान भी होगा कि आपको मैंने ये भी बोला था कि आपको अगर नेगोशिएट करना है तो वो भी कर देंगे, ऐसा कोई करता है? आप नहीं करता है, कोई नहीं करता है। ना, मैं जो सही नोट्स बात है। रखे हैं, मैंने बना के रखे हैं, मैं जो सिखा रहा हूँ, मैंने खुद सीखा है, किसी से कितने पढ़ाई किया है, कितना रिसर्च किया है, तो उसकी एक वैल्यू होती है। हाँ जी, हाँ मैं जी। जो देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उसकी हम्म, वैल्यू है। और फिर वो ऐसी चीज को कम में दे दो, लेकिन फ्री में देना तो मैं नहीं मानता सेंस से, क्योंकि एग्जैक्टली इससे फिर सामने वाला फिर बंदा भी उसकी वैल्यू नहीं करता। हाँ, फिर मैं भी सोचा, मैं बोला नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ गुजार भैया, मैं 1200 रुपये लेता हूँ एक क्लास का, 2 घंटे का लेता हूँ मैं, 1200 लेता हूँ, लोग देते हैं खुशी खुशी, और लोग खुश हाँ, भी देते हैं। हो। ठीक है, हाँ खुश जी, भी है, क्योंकि जैसे कि आपने मेरे को समझ लिया कि मैं एकदम हाँ। काटने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं एकदम नहीं हूँ ऐसा, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो गलत है जो गलत है, जो सही है जो सही है, एकदम साफ साफ। आप मुझे सही लगे, आपकी मुझे आज जो नेचर है आपका, ओके, आपका जो आदत है मुझे बहुत अच्छी लगी वो। ओके, आप काटने वाले बंदे नहीं हो। इस यही वजह है कि मैंने आपको अपनी पर्सनली जो मेरी जो एक्चुअल में जो मेरी सिचुएशन है ना, मैं वो आपसे शेयर की एकदम कि एकदम भाई मैं मैं कोई फाइनेंशियली कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ लाइफ में। ओके, और हम्म, मेरी यहाँ ये कंडीशन है। मैंने आपको खुल के बताया, क्यों बताया? क्योंकि आपको मैंने पहचाना कि ये बंदा सही है। ओके, ये बंदा वो लालची बंदा है, कुछ इस तरह का ना बंदा ना नहीं है। ये भैया बंदा ना। मुझसे इतना देखो अच्छे से मेरे वो आज कर रहा है आज ठीक आज तो। जैसे आपने मेरे को बोल दिया ना कि एक जी, एक एक बॉन्ड होता है भैया, अपन बॉन्ड पे हाँ ज्यादा विश्वास रखते हैं। मैंने तो सीधा आपको पहले ही हाँ क्लियर कर दिया था फोन करके कि नहीं, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हाँ, मैं खुद ही करूंगा, मैं सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ। बड़ी सर्विस, हाँ जी, मैं खुद ही कर रहा हूँ। मैं, आपने मेरी वेबसाइट भी देखी होगी, मेरी टीम है, हाँ उनसे भी मैं मिलाऊंगा आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेगा। मैंने तो आपको पहले ही अप्रोच कर दिया कि अगर आपने ऑलरेडी कोर्स कर लगा था तो इंटर्नशिप ही कर लो मेरे साथ, ताकि आपने जो हाँ, सीखा वही, है, जैसे ही मेरा ये 2 दिन का कोर्स खत्म हो जाए आपका, आपके साथ मैं आपको उन हाँ, सब चीजों में भी पॉलिश करूंगा। मैं जो बोला हूँ वो मैं करूंगा आपको, लेकिन आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ मेन ग्राफिक डिजाइनिंग पे ही रहना चाहिए। ट्रैफिक पे ही क्योंकि मुझे, देखो हाँ। आपका मेरा अगला पॉइंट यही है, लोगो डिजाइन के बाद आपका पॉइंट अगला मेरा यही है, जब आप एक फाइनेंशियली आपके पास एक रेकरिंग अमाउंट आने लग जाए ना, 5-6-4 हजार रुपये रख के साइड में, आप अपनी एक खुद की वेबसाइट लॉन्च करना, ठीक है, जिसका आप 1 साल का डोमेन लेके, 1 साल का होस्टिंग लेके अच्छे से एक है मेरे साथ वेबसाइट, हाँ है। होस्टिंग मैंने ली हुई है। हाँ तो फिर क्या ओके, दिक्कत मैंने, है? हाँ, बस दिक्कत तो ये है कि एक बार ना वो जो आप सिखाओगे उसको सीखना है मुझे हाँ पहले। बस, परफेक्ट आप बनना है पहले, परफेक्ट। आप कर लोगे उस चीज, तब तो फिर कोई हाँ दिक्कत ही नहीं है बॉस। आप ये 2 दिन का कर लो बस, उसके बाद आप फटाफट अपना काम करो। आपका क्या काम है बेसिकली अभी जो जॉब करते हो आप? यार, मेरा जॉब है, सुबह 10 से शुरू होती है, वो शाम को साढ़े साढ़े 7 तक रहती है। हम्म उसमें वो कॉलिंग करना पड़ता है मुझे। पहले हम्म मैंने बैकएंड में काम किया, बैकएंड में मैंने काम किया करीबन 3.5 साल। हम्म ओके, हाँ, हम्म उससे पहले मैं कॉलिंग में था एक साल के लिए। और हम्म अभी फिर मैं कॉलिंग में आ गया हूँ। हम्म मजबूरी में है, मजबूरी में कर रहा हूँ। होता है ना, जैसे किसी इंसान को आप जेल में रख देते हो और वो बंदा वहां से निकलना चाहता है, कि हम्म वहाँ वो मजबूरी में फंसा हुआ है, वो कुछ कर नहीं पा रहा। हम्म। तो वो मेरी सिचुएशन है कि मैं जबरदस्ती से फंस चुका हूँ। मुझे बस ऐसा लगता है कि हाँ ना, जेल है, मैं कोई कब नहीं निकलूँ कोई यहाँ नहीं से, कोई कब नहीं निकल कोई जाऊँ। नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अपन सब झेल बाकी चुके हैं। मेरा, हाँ, बाकी मेरा ये जॉब करने का मेरा कुछ वैसा वो नहीं है। शुरू से मुझे बचपन से ये रहा कि मुझे जो भी करना है, छोटा ही सही, बट मुझे अपना करना है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत उस तरह नहीं। की सोच वाला अपन बंदा हूँ। अपन सब चीज को लेके आगे बढ़ने वाले इंसान है। अब देखिए ना हाँ गुरु, हम लोग भी तो ऐसे ही स्टार्ट किए थे। मैं खुद रिलायंस में जॉब कर रखा हूँ, मतलब रिलायंस जैसी कंपनी, मैं एक अच्छे डेजिग्नेशन पे भी था,
लेकिन मैंने हटाक से एकदम नौकरी छोड़ दी, बोला पक नहीं करना, नहीं करना तो मतलब आपका नहीं करना, मतलब सैलरी आपका भी अच्छी, बजट होगा ना उस टाइम पे, हाँ तो एकदम आपने छोड़ दी। सैलरी भी था अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब टाइम पे सैलरी आ हाँ जाती थी, कंपनी कंपेंसेशन अच्छा दे रही है, पेरोल अच्छा है, अच्छी कंपनी में है। मतलब ऐसा हो गया था कि अब 22 साल की उम्र थी मेरी उस समय, और घर में शादी की बात चलने लग गई थी, और मैंने एकदम से पापा को फोन किया, पापा बोला रिजाइन कर दिया, मैं इंदौर में था उस समय, ठीक है, इंदौर में पोस्टिंग थी मेरी, पापा को फोन किया रिजाइन कर दिया, क्या हो गया भाई, बोला ऐसे मन नहीं कर रहा था, कुछ और करने का है, मैं बोला ठीक है करो, हाँ क्या जो दिक्कत है, मैं मेरे पापा एक्चुअली थोड़ा आर्मी के बैकग्राउंड के ना, आर्मी में हाँ थे, तो कारगिल वारगिल में भी लड़े हुए हैं, तो उस चीज में मतलब बहुत पापा थोड़े स्ट्रिक्ट है मेरे लिए, लेकिन मैं वो कभी ये नहीं बोले कि तुमको यही करना है, तुमको जो करना है करो, लेकिन अच्छे से करो, सपोर्टिंग नेचर बस रहा जैसे। यही यही सपोर्ट की दूसरी मेरी कोई मतलब भैया मुझे देखो नीड आप, थी बट नहीं मिल कोई पाई। बात नहीं, कोई बात नहीं, देर देखिए कभी देर नहीं होती, देर आए हाँ लेकिन दुरुस्त ये है। है, अब देखो आपसे मुलाकात हो गई, अब हाँ पता ना ये क्या मालूम कि ये भगवान ने ही मुलाकात है ना, पता, ये तो हाँ होता है ना, आपको भी वरना लगा कि कौन आप ऐसे काम जॉब के मिलता लिए, है, आपको भी लगा कि कोइंसिडेंस आप है। जॉब के लिए अप्लाई कर देते, बोले बोले नहीं, जॉब तो हम मैं करा दूंगा, आपको काम सिखा दूंगा, उसके बाद देखो, हाँ एक कहावत, आपने दंगल मूवी देखी है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो दंगल मूवी में एक कहावत है, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगती है मूवी में, जब भी डिप्रेशन या हम्म, थोड़ा सा मूड ऑफ रहता है तो मैं हमेशा देखता हूँ उसको। हाँ तो मतलब ऐसा होता है ना कि आप जब भी दंगल मूवी देखो तो उसमें एक सीन आता है कि आप जब भी करते हो, ठीक है, आप जो एक एक उसका जो पापा रहता है, दोनों बेटी हाँ को अपने पूल से नीचे फेंक हाँ देता है, ठीक है, हाँ और फेंकता है, और हाँ फिर बोलता है कि देख, जो भी गीता बबीता सुन ले, मैं तेरे को तैरना सिखा सकता हूँ, लेकिन तैरना तेरे को ही है, करना इसलिए हाँ। वही मैं भी कह रहा हूँ आपको, मैं आप आपको सिखाओगे, हाँ मैं टेक्निक मैं दे उसके लिए दूंगा, तैयार हूँ। बस उस चीज को आपको करना खुद ही है, ठीक है, कि आपको फिर वो सब नहीं होना चाहिए कि थक गया हूँ ये वो है, वो नहीं, ना आप ना 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 मैं मैं यकीन मानो, मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं बिना सोए भी काम कर सकता हूँ। बस ओके, एग्जैक्टली, हाँ बस ये है कि जिस दिन मुझे महीने के 20,000 रुपये मेरे जेब में आने चालू हो गए ना, हाँ, कि मुझे लगा कि हाँ मेरे कंटिन्यू मेरे 2-3 महीने मेरे जेब में जो है 20,000 20-25,000 रुपये आ गए हम्म, कंटिन्यू। हम्म, ओके, हम्म। उसी दिन जॉब छोड़ दूंगा, और काम की बात यह है दिन रात एक कर देता हूँ मैं काम में, मैं तो पागल बनता हूँ। बस तो फिर कोई परेशान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अभी हाँ तो आप जॉब करिए ही करिए, साइड में हाँ अपने आप को इस चीज के लिए ग्रूम करना स्टार्ट कीजिए आप, ठीक तैयार, है, हाँ हाँ एकदम ध्यान से, एकदम धीरे धीरे, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी एकदम समझिए, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, आप सुन ही सकते हैं कभी भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल। चीज को आप समझिए, और मैं जो बोलना चाह रहा हूँ एकदम अच्छे से उसको कीजिए, वापस से करने के बाद आपको, देखिए मेरा और आपका तो फिक्स हो गया है कि हम लोग रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि हाँ देखिए बिल्कुल मैं बिल्कुल, मैं लॉन्ग टाइम। मैं आपको देखो, मैं जब सिखाऊंगा ना, तो हम्म, एक आदमी का बॉन्ड, जैसे मैंने आज से 6 महीना भी किसी को सिखाया है पहले, तो वो आज भी हम्म, कनेक्टेड है मेरे से कहीं ना कहीं, और मैंने उनके लिए इतना फेवर कर दिया है कि अगर मैं उनको रात को 3 बजे भी बोलूँ ना कि मेरी वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप देख ले, तो वो देख लेते हैं, वो कर देते हैं, उनको मैंने ही ट्रेन किया है, ठीक है, उनको मेरे को पता है, नहीं, और उनको भी पता है ये चीज कि इनको आता है, और ये मेरे को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरे को कितना आता है आज के डेट में, उनको मैं बीच बीच में पंच करते रहता हूँ ऐसे कि भाई कहाँ तक पहुंची गाड़ी तेरी, कहाँ पहुंची बता मेरे को, बता बता, ठीक है, तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप एकदम परेशान मत रहो, आप अपने आप को धीरे धीरे, आपने जो छोड़ दिया ना वो उस चीज के लिए, अब मैं आपकी उस वो गलती नहीं बोलूंगा कि हाँ आपने मतलब जो सब चीजों के लिए ध्यान दिया, बहुत अच्छा चीज है, अगर वो चीज आप में है तो यानी कि आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, ट्रस्ट में हूँ इसमें, एकदम बटर लगाने के लिए या कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को पता है ठीक इस है। चीज की कितनी वैल्यू है इस इंडस्ट्री में, कि क्यूरियोसिटी होता है ना एक इंसान का, कि मेरे को सीखने ये की, भी हाँ। करना है, मेरे को वो भी करना है, मेरे को ये भी करना है, तो आप इस चीज को उठा के अपने ग्राफिक डिजाइनिंग में डाल दो, और देखो फिर कहाँ से कहाँ बूम करते हो आप, ठीक है, मैं एकदम बटर ला में मक्खन लाने वाला काम करता है अपने हाँ को, नहीं, एकदम जो वो फैक्ट है फैक्ट हाँ है, वही। वो फैक्ट हाँ है, ठीक है, अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो, अपने आप को कहाँ जहाँ मिले वहां बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने मम्मी पापा जो भी हैं आपके, जितने भी है रिलेटिव, उतनों बताओ, सबको बताओ एकदम, हाँ अपने खुद पोस्टर्स बनाओ, खुद के स्टेटस में डालो, 4 लोग देखेंगे ही ना, 4 लोगों के दिमाग में घुसेगा कि आप ये काम भी करते हो, कल को उनके किसी दोस्त के किसी क्लाइंट को जरूरत पड़ गया तो नाम तो याद रहेगा ना, कि बिल्कुल, आपके पास है एक चीज। तो 1 मिनट सही में एक बात है। कॉल थोड़ा अटेंड कर लेता हाँ हूँ, बिल्कुल, हाँ दोबारा कॉल, प्लीज।
हाँ जी। हाँ हेलो। वही मेरा हाँ हाँ, पर्पस है कि मैं आपको नहीं चार्ज करता, लेकिन मैं बोला कि थोड़ा सा तो लेना कोई बनता कोई है। बात नहीं, उसका उसका उसके कोई लिए बात नहीं है। उसके लिए देखिए आप क्या बोलूं मैं। हाँ। हाँ तो और आप मुझे गुलजार नाम लिया करो, गुलजार नाम अरे मेरा वो गुलजार भाई, भैया की जल्दी, टेंशन नहीं, अरे क्योंकि नहीं नहीं, बड़े जो दो तीन बड़े हैं, दो तीन बड़े साल हैं। का फर्क है, कोई अरे नहीं कोई यार, नहीं, 2-3 साल का फर्क है, कोई इतना सेम नहीं मांगे चलो इसको, नहीं नहीं नहीं, बड़े इतना मतलब तो बड़े हो नॉर्मली चाहे होते एक हैं। मेरा ही बड़ा बड़ा ही होता है। नहीं वो सही है, उसके बट लिए फिर भी आप नाम कोई लो दिक्कत एज ए नहीं है, फ्रेंड। भैया ही हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो आपका, आपको मेरी भी जरूरत है और मेरे को आपकी भी जरूरत हाँ जी है, हाँ जी, क्योंकि मैं इस तरीके से देख रहा हूँ हम दोनों। ओके। आपको मेरी भी जरूरत है, मेरे को भी आपकी जरूरत हम्म, पड़ेगी। आपको मैं बोल हाँ, सकता हूँ जब आपका ये 2 दिन का सेशन खत्म हो जाएगा तो मेरी जितनी हम्म, वेबसाइट है, जितने मेरे वेबसाइट पे अभी इमेजेस लगे हुए हैं, वो सब बैनर हाँ आपसे बनवाऊंगा मैं, और मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आपको बिल्कुल। प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। और हाँ मतलब मैं नहीं, बैनर पैसे नहीं लूंगा मैं, नहीं, वैसे ही करा करा के पैसे मैं नहीं लूंगा, आपसे, वैसे ही करा करा के मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, ताकि बस मुझे आपका वही चाहिए। कमांड बढ़ जाए, ठीक है। और हाँ देखो हाँ ये चीज आप जब तक आपको ट्रेन नहीं कर पाओगे ना अपने आप को, देखो आप हाँ, खुद एक कहावत है खुद की बनाई हुई जली हुई रोटी भी ना अच्छी होती है। आप कुछ अच्छी भी होती बना लो, है। ठीक है, आप कुछ भी बना लो, अगर आप खुद तो बना रहे हो, अच्छा खुद टेस्ट कर लगेगा। रहे हो ना, तो आपको समझ हाँ में आ जाएगा अच्छा है वो। लेकिन जब तक आप किसी और को हाँ दिखाओगे, ठीक है, तब तक आप बोलोगे नहीं। अगर वो गलतियां दिखा दिया, ये गलती हाँ। है, इसका अलाइनमेंट में इशू है, ये लोगो ऊपर जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, उसके हिसाब से अगर आप बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो कोई इशू नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। रही पैसे की बात, वो तो बाद की बात है, पहले मुझे सीखना है, मुझे हाँ प्रैक्टिस करनी है, पैसे का मुझे एग्जैक्टली, लालच नहीं है। क्योंकि देखिए ओके, मैं जब जब आ जाएगा क्लाइंट तो उस टाइम। क्लाइंट का जब हाँ काम उठाता हूँ ना मैं, पूरा मार्केटिंग का या किसी का भी क्लाइंट का, तब मैं पे आउट अच्छा करता हूँ लोगों को। तब हाँ मैं जी क्लाइंट का जब काम करता हूँ तो मैं अच्छा से पे आउट करता हूँ, तब तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लाइंट का काम करने के लिए आप रेडी हो, वो आपको मेरे को प्रूव करना पड़ेगा अपने काम से, ठीक है, तभी बिल्कुल मैं सही आपको उसके उस लेवल पे लेके जाऊंगा, ताकि कल को मैं आपको अपनी वेबसाइट पे फीचर भी कर पाओगे। नहीं, आप मेरे ऑफिशियली एक टीम मेंबर हो। आपने शुरू किया था सही। ऐसे, लेकिन अब मेरे आप टीम मेंबर हो, ठीक है, तो एक अलग वो लेवल हो जाता है। अब टीम मेंबर ऐसा मतलब ये नहीं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम मेरा भी है। आप अपने से करो, आपको जो करना है। मैंने तो फ्रीडम सबको दे रखा है भाई, तुमको जो करना है, तुमको लाख रुपए कमाना है, तुम कमाओ, मेरे को एक पैसा नहीं चाहिए उसका। लेकिन जब मैं बोलूँ कि मेरा काम है, तो आपको उस समय देना पड़ेगा, आपको वो आपको करना पड़ेगा मेरे क्लाइंट के लिए। तो वही चीज है, और कोई है नहीं हमारे पीछे। हम एकदम एकदम सबको अपना अपना फ्रीडम है, सबको अपना अपना फ्री हैंड है, कि सबको अपना अपना काम करना है, अपना अपना। देखो सबको आगे बढ़ना है, किसको आगे नहीं बढ़ना है, हाँ सबको आगे बढ़ना हाँ, है, बिल्कुल सही। यही चीज है। और तीसरी बात, अभी जो अगला पॉइंट है मेरा, वो आपको पेशेंस को लेके है। मतलब
लोगों इम्पेशेंट हो जाते हैं बहुत, मतलब ठीक है, देखिए मैं सच बता रहा हूँ, एकदम फैक्ट है ये, कि इम्पेशेंट हो जाते हैं लोग, कि मतलब हो नहीं रहा है कुछ, है ना, ये नहीं हो रहा है। तो वो चीज से मैं गुजर चुका हूँ ऑलरेडी। इनफैक्ट वो मैं कभी कभी अभी भी गुजरता हूँ, मेरे को पता है मैं आगे भी गुजरूंगा, ठीक है, वो होता रहेगा। लेकिन अपना पेशेंस लेवल अपने आप को तोड़ना नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपना काम करते रहो, ठीक है। एक कहावत थ्री इडियट्स की है, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। हमारे ऐसा ही अच्छा है, कुछ है, सही बात ऐसे है। ही कुछ हाँ था सही ना, कहा मैंने। याद नहीं आ हाँ रहा मेरे को काबिल ठीक बनो, से, ऐसे ही कुछ हाँ। था वो। इसलिए नहीं हमेशा बिल्कुल सही सही और कहा आपने, आपने यही जो है वो। बोला ना मेरे को कि आपको ये भी करने का मन है, ये भी करने का मन है, ये भी करने का मन है, वो ठीक है। कसम से मैं बहुत वो पागल बहुत अच्छी इंसान हूँ चीज है, वो यार। बहुत अच्छी चीज है, मतलब आप इसको इनकलकेट कर लो इसमें। मैं बता रहा हूँ आप आगे निकल जाओगे, सबसे आगे, मतलब ऐसा निकलोगे ना, कहीं आप सोच भी नहीं सकते, और वो करना आपको ही है, और कोई चीज नहीं। इनफैक्ट कभी कभी आप, मैं सोचता हूँ कि यार जो एक तेरे अंदर जो चीज है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से तू आगे नहीं बढ़ पा रहा। ना ना ना, बिल्कुल नहीं है ऐसा। भैया मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी है ना करने की, और आपको जानने की क्यूरोसिटी है, तो आप मतलब घुस जाओगे उसके अंदर करने में। और लेकिन अगर आप में ये है ना कि लेट इट बी यार, जो है जैसा है छोड़ के हटा, ना तो ना 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 अगर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे इस इंडस्ट्री में, ना खास ना। करके तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे कर अंदर ये पाओगे। बहुत है कि बस सीखना है, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, मुझे पैसे से, मैं आपको बताता हूँ, मुझे पैसे से बड़ी मुझे मतलब वो है ना, जहां मुझे ज्यादा पैसा दिखता है ना, कि मुझे लगता है कि ये चीज में, अब जैसे एनएफटी की बात थी, मैंने एनएफटी के बारे में जब मुझे चला पता, तो मैं उसमें घुस गया पूरी तरह से। ओके, तो मेरे अंदर ना मुझे बस ये है कि लाइफ में मुझे पैसा कमाना है, बड़ा बनना है। ओके, मुझे बस खाली कि हाँ मोहल्ले पड़ोस में मतलब एक पता है कि हाँ भाई एक गुलजार नाम का लड़का है, आसपास थोड़ा चल गया पता, उसके बाद बूढ़े हो गए मर गए, वो वाली जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। मुझे लाइफ में कुछ करना है, एग्जैक्टली। मुझे कुछ अपना ना नाम बड़े उसको पहुंचाना है, मतलब कुछ बेटर करना है लाइफ में, ऐसा करना अपनी, लेकिन अपनी पहचान बनानी है मुझे। ओके, और फिर पैसा, पैसा मैटर करता है वहाँ, पैसे से मुझे बहुत प्यार है। पहचान बच जाएगी तो पैसा कहाँ से नहीं आएगा। हाँ पैसे से मुझे ऐसे बहुत प्यार है, ऐसे जहाँ ऐसे पैसा होता ऐसे है हाँ। ऐसे ऐसे हर जगह से आपके पैसे ही आएंगे। तो बस पहचान वही बना है, बस, पैसा और मेहनत पहचान तैयार है बनाना दोनों। बस, तो फिर तैयार है, तो फिर कोई परेशानी नहीं है, आप शुरू कीजिए। और एक आपको सबसे आज का प्रो टिप देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ठीक। जो सबसे ज्यादा प्रो टिप है आज का, जो सबसे मेन हम्म, मुद्दा है मेरा, ओके। उसका मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने आप को कैसे, मतलब जो स्किल जो मैंने आपको बताया वो तो बताया ही, ठीक है, स्किल डेवलप करने के लिए। लेकिन जो आपको मेन चीज मैं बताना चाह रहा था आज के टॉपिक पे, कि आप 3-4 लोगों को पकड़ो, ठीक है, जो रिसर्च करो अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि देखो उन लोग का काम देखो, ठीक है। और उन लोगों का काम देख, एक जिसको हम लोग, आपको पता होगा, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ठीक है। ये हम्म। टर्म सुना है आपने कभी, कॉम्पिटिटर एनालिसिस? ये नहीं। करो आप, आपके इंडस्ट्री में जो लोग ऑलरेडी एक्सेल कर रहे हैं उनका काम देखो, और वो कितने पर, मतलब किस लेवल पे काम कर रहे हैं, किस परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, किस ओपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं, किस ऑडेसिटी के साथ काम कर रहे हैं। ये चीज को आप देखो, एकदम समझो, पीक टू पीक, मतलब उनने अगर एक पिक्सल में भी कुछ कन्वर्जन रखा है ना, तो आप वहां पे समझो, और आप उस चीज को देखो कि वो चीज क्यों किया गया है। ये चीज जिस ओके। दिन आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि देखो बहुत सारे क्लाइंट होते हैं ना, मैंने खुद डील किया है, मेरा ग्राफिक डिजाइनर जो अमित है, उसने खुद डील किया है, कि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं ऐसे जो क्रिएटिव मांगते हैं, और क्रिएट मतलब ऐसा मांगते हैं ना जो एकदम यूनिक हो, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि यूनिक कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर आप कुछ बना रहे हो तो आप भी किसी ना किसी का आइडिया देख के बना रहे हो। हाँ बिल्कुल। वो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं आपको कुछ बोलूंगा कि यार गुलजार भैया ये बना दो मेरे लिए, ठीक है, ये काम, इसका काम है मेरे को, तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा, ठीक है, तभी आप बनाओगे। हाँ बिल्कुल। ऐसे तो इमेजिन करके तो एक कुछ भी नहीं बना सकते नहीं ना। बनता बिल्कुल, हाँ। लेकिन आपको इंडस्ट्री में ऐसे क्लाइंट मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे उनके पहचान। साथ डील करने के लिए आपको ये सब चीजें काम आएगी, और जब ये काम आप उनको दोगे ना, तो ये जो बॉन्ड रहेगा ना, ये वाला जो काम रहेगा ना आपका, यहाँ का 10 काम के बराबर एक हो जाएगा। ये मैंने आपका आज का प्रो टिप दिया है आपको। इसका मैंने 3 दिन तक मैंने इस चीज को रिसर्च किया था कि ये छोटे छोटे ग्राफिक डिजाइनर को बहुत आगे लगेगा ये चीज को खाली। हाँ यानी आप नहीं, आपने सही कहा, ये कहीं मैंने आई थिंक पढ़ा था या सुना था, कि अगर आपको किसी भी स्किल में मास्टर बनना है ना, और तो कामयाब बनना है, ऑलरेडी तो जो उस चीज में मास्टर है ना,
उसको पकड़ो, उनको पकड़ लो, उनको उसको पकड़ो भाई, और उनको समझ लो अच्छे से। जैसे कि फॉलो उनको करना है। हाल फिलहाल में आपको क्लाइंट का नाम नहीं बताऊंगा और उसकी डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज है वो, अभी तो नहीं दे सकता, जी जी। बाद में भले ही दे दूं, हाँ अभी तो मैं हाँ नहीं दे सकता। हाँ, ओके ओके। तो हाँ जी हाँ जी। उन्होंने क्या कहा था मेरे को कि उनकी कंपनी बहुत अच्छी है, उनका एनुअल टर्नओवर 4.5-5 करोड़ का है, ठीक है, सॉरी हाँ जी, 14-15 करोड़ का है कैलकाटा में। हाँ तो जी। उनको मेरे को डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के देनी थी उनको, ठीक है। तो उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इंडिया में है एक कंपनी, जो सिर्फ और सिर्फ उनका इनका बिजनेस एकदम है, ठीक है। सेम। और मैंने उस कंपनी को पकड़ा जो ऑलरेडी मार्केट में है, उसकी मैंने 3 दिन तक रिसर्च की। रिसर्च करके मेरा इतना हालत खराब था भैया, मैं क्या बोलूं। मैं सोना भूल गया, मैं खाना भूल गया, मैं सब भूल गया, मैं पढ़ते गया उस कंपनी के बारे में। और जितना पढ़ रहा हूँ ना उतना समझ में आ रहा है अच्छी अच्छी चीज। अरे बाप रे बाप, अरे मैं अब मतलब ये भी करता है, अरे ये भी करता है, ये भी करता है। उसके हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई और उसके हिसाब से वो स्ट्रैटेजी अप्रूव हो गई। फिर अप्रूव हुई और फिर मैंने बोला कि आप यहाँ 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 मिस कर रहे हो ऑलरेडी। और मैंने उनको बोला भी ये चीज कि मैंने आपके कॉम्पिटिटर को देखा है, और उस कंपनी जो ऑलरेडी इस फील्ड में आगे बढ़ चुकी है, और इस कंपनी में एनुअल टर्नओवर में ये 15 करोड़ अगर साल में कमा रही है, तो वो 10 टाइम्स करोड़ कमा रही है, 10 टाइम्स आगे है। और ये कंपनी है 2003 में एस्टेब्लिश हुई थी, वो कंपनी 2008 में एस्टेब्लिश हुई थी, मतलब 5 साल का तो गैप है। इन लोगों ने माना नहीं फिर उसको, मान लिया, मान लिया, अप्रूवल के बाद? अप्रूवल मान मान लिया। लिया। हाँ, अभी उस तो पर बातचीत चलेगी मेरी, आगे बातचीत होगी। हाँ, मैं तो एकदम लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूँ आपको। ये चीज आप मुझे भी सिखाना कि आप कैसे एनालाइज करते हो, एग्जैक्टली यही सब और चीजें तो मैं आप। स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हो, क्या हाँ, उसमें लिखते हो, क्या उसमें चीजें चाहिए होती, लिखने के लिए अब क्या देखो, चीजें चाहिए होती है। आप आपकी जो इंडस्ट्री है, आपका बारे में, आप कौन सा कोई कोई टूल कैसे यूज कर रहा है, ठीक है, उसने क्यों रखा है इतना आगे में। देखो वाई, एक था मेरे पास एक कोट है, वेयर वाई वेन, ऐसे ही करके कुछ है, W3 करके कोट है, इसको आप यूज कर डब्ल्यू लो। के 4 वर्ड है वो। हाँ हाँ, कुछ ऐसे ही है, और वाई, हाँ वाई वेन वेयर, ऐसे करके कुछ है, मेरे को हाँ, याद नहीं। मैंने पढ़ा हाँ, फोर फोर कोई कोई वर्ड दिक्कत है। नहीं है, आप उसको उसको हाँ मास्टर कर लो कि हाँ, अगर एक क्रिएटिव आप देख रहे हो एक डिजाइनर का, हाँ तो उसने ऐसा क्यों हाँ किया, ठीक है। आप हाँ बड़े बड़े डिजाइनर पकड़ लो, मिड लेवल सेगमेंट के डिजाइनर पकड़ लो, उनके इंस्टाग्राम पे जाओ, उनके बारे में पक्का पक्का उनके 110% श्योर हूँ मैं कि उनके काम का आपको लिंक मिल ही जाएगा वहाँ पर। नहीं मिला तो थोड़ा रिसर्च कर लो, लिंक ट्री का हाँ लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको लिंक मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से उनके काम। आप उनके काम को देखो, क्योंकि ये काम आपको रेगुलर क्लाइंट्स के लिए नहीं आएगा जो रेफरेंस देके काम करवाते हैं, ठीक है, उनको काम नहीं आएगा। ये क्लाइंट का काम आएगा जो क्रिएटिव मांगते हैं, जो बोलेंगे नहीं एकदम क्रिएट करो, कुछ इमेजिन करके दो, ठीक है, जो बैठा के काम करेंगे आपके सामने, स्क्रीन के सामने ऐसे बैठे रहेंगे, दिखाओ तुम कहीं से देख देख के तुम भी कॉपी करो, मिलते हैं ऐसे बतेरे पड़े हुए सही बात मार्केट में। सही बात है, सही बात है ऐसे। उनको आप सही। देखो और उनका दिमाग में बैठा लो कि हाँ, ये चीज है, ये क्रिएटिव है, और उसी के हिसाब से आप अपने अपनी चीजों को बनाओ। क्योंकि वो क्लाइंट ऐसे होते हैं ना, वो पैसे देंगे आपको भर के, ठीक है, पैसे में कोई दिक्कत नहीं, पैसे भर के देंगे वो, लेकिन वो काम सीधा मन का मांगते हैं। काम काम वो बोलेंगे तुम अपने काम को भी मत दिखाओ मेरे को, अपने काम को भी रेफरेंस लेके मत करो, तुम खुद से बना के करो, ठीक है। ये सबसे वर्स्ट हाँ सिनारियो होता है एक डिजाइनर के हाँ लिए, वो समझ ही नहीं पाता फिर अब मैं करूँ क्या। ये वो भी तो एक टूल पे काम कर रहा है ना, ये क्लाइंट नहीं समझेगा, वो जो पैसा दे रहा है वो आपको नहीं समझेगा इस चीज को, कभी नहीं समझेगा कि हाँ क्यों करेगा उस चीज को। लेकिन जो चीज है वो फैक्ट है, मैं आपको इसलिए सब चीजों से एकदम वाकिफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप वापस से स्टार्ट करने वाले 1.5 साल बाद, इसीलिए ये मेरा आज ये का कोई इशू नहीं है, मैं इसके लिए रेडी हूँ। जो आपने मुझे बताया मैं तैयार हूँ इन चीज़ों के लिए, और इन चीज़ों को मैं फॉलो करूंगा। बाकी आप मुझे गाइड करने के लिए होगी। एकदम, उसके लिए आप परेशान मत रहिए, काम मैं आपको देता रहूंगा, मैं खुद ही बोलते रहूंगा कि मेरा आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर लीजिए। रही बात आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक है, उसको आप हम्म, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप आ जाइए, मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन डाल लीजिए, TTS हर ट्यूसडे थर्सडे संडे को मेरे चैनल पे जाते रहते हैं, वीडियोस जाते रहते हैं, उनको भी शूट करना, फिर एडिट करना सब मैं खुद ही करता हूँ। मेरे को, मैंने किसी को नहीं रखा, मैं खुद ही सब कुछ करके सब कुछ खुद ही डालता हूँ। आप वहाँ पे भी देख के बहुत सारे कंसेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं।
ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं बोलता हूँ मैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ डिजिटल मार्केटिंग जो आपका एक्स्ट्रा स्किल है, ठीक है, उसको आप हाँ समझ सकते हो, आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हो वहां से। उसके बारे में भी कभी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। उसके लिए मैं हमेशा हूँ, आप उसके लिए एकदम परेशान मत रहना कि मैं नहीं हूँ, मैं सो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कभी नहीं। मेरी तबीयत अभी 2 दिन पहले खूब खराब था, लेकिन मेरे इंटर्न ने फोन किया कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करूँगा, बोला ऐसे कर ले भाई ठीक हो जाएगा। फिर जूम एनी डेस्क पे आके पूरा बैठा, बैठ नहीं पा रहा था, इतना तेज बुखार था मेरे को, और फिर भी उसको मैंने ठीक किया। मैं बोला नहीं कर, क्लाइंट का काम कर रहा था वो, बोला नहीं नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं। तो ये सब चीजें नहीं हैं। मैं, हाँ मैं तैयार हूँ इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए, और बाकी आप जो बस गाइड करेंगे उन पेशेंट चीज़ों को रहिएगा, फॉलो ठीक करना है, है। पेशेंट एकदम हाँ रहिएगा, हाँ पेशेंस में भी पेशेंस है। एकदम रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जो वेबसाइट है उसको भी बनाने का आप बंदोबस्त कीजिए। पहले आप अपना पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, पहले पोर्टफोलियो, अपने आप को ऑफलाइन मार्केट करना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको आप अपना एक सबसे बड़ा विजिटिंग कार्ड बना लो, ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल विजिटिंग कार्ड बना लो, ठीक है, उसके उसके हिसाब लिए से। मुझे आपसे कुछ पूछना है। जी बताओ। आजकल ना आजकल डिजिटल विजिटिंग कार्ड का वो चल रहा है बहुत ट्रेंड, आपने देखा कहीं डिजिटल विजिटिंग कार्ड जो होता है, मेरा जो खुद जो का, एक सिंपल लैंडिंग पेज की तरह जो होता है ना, वो सिंगल पेज की मैं वेबसाइट आपको की तरह होता है, व्हाट्सएप कर सिंपल रहा और हूँ, अच्छा लगता देखिए है। इसी के बारे में बात कर रहे हो क्या, व्हाट्सएप कर रहा हूँ अभी आपको। हाँ उसका बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो वो ऐसा ही बनाओ, मतलब वो उसका उसका सॉफ्टवेयर कहाँ से आता है, वो बनता है? ये आजकल लोग बहुत उसको शेयर कर रहे हैं। हम्म, उसका सॉफ्टवेयर का लगाओ पता, वो कहाँ से मतलब आता है, लोग ना उसको क्या करते हैं, उसको बेचते हैं सॉफ्टवेयर को ना, उसको कि भाई 5,000 का 10,000 का ऐसे बेचते हैं कि आप इसको बना बना के क्लाइंट को बेचो, 500-500 रुपये ये में आपको देखो जो तो, है ये वाला देखो देते तो, हैं। विजिटिंग कार्ड ऐसी ही बात कर रहे हो ना 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 ये नहीं है, मैं आपको सेंड कर रहा क्या, हूँ। भेजिए तो। हाँ उसका बहुत ट्रेंड चल रहा है। हाँ मिल गई। ये तो बेसिक है जो मैंने आपको सेंड किया। ओके अब प्रॉपर जो फुल बनता है ना, ये फुल बनता है, वो कैसे बनता है मैं आपको सेंड करता हूँ, आप इसको देखिए। ज्यादा चल रहा है ना ट्रेंड। इसके बारे में आइडिया नहीं है मेरे को। ओके 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 ओके, ये क्या है पता है, ये बताता हूँ मैं आपको, ये हम्म। क्या है। ये लैंडिंग पेज नहीं है, नहीं नहीं, ये लैंडिंग विजिटिंग पेज नहीं, कार्ड है। हाँ हाँ ये पता है मेरे को, ये पता चल रहा है मेरे जो को। जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला इसको ओपन करो, सेकंड वाले को, ये आप ये बनाओ, मतलब पूरा बनाओ फुल कंप्लीट जो बना होता है। फर्स्ट वाला जो है वो इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, उसमें अधूरी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। अब देखो ये क्या है, ये विजिटिंग कार्ड है, ये इसे बोलते हैं डिजिटल विजिटिंग कार्ड। ओके इसमें प्रॉपर पूरी डिटेल्स आपकी, आप यहाँ तक कि इसमें आप देख रहे हो जो व्हाट्सएप पे जो लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे जो साइन बना हुआ है वहाँ पर आइकन, उस पर क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा उस बंदे का, और कॉल वाले पे क्लिक करोगे तो उसे कॉल हो जाएगी। ओके इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे तो इंस्टाग्राम हो जाएगा, सीधा ऐसे इस पे वो किया आपको प्रॉपर, मतलब ये है बहुत ट्रेंड में चल रहा है इस टाइम पे। और ये कितने का है, कुल 500 रुपए का। मतलब आप 500 का बेच दो, कम से कम ना 500 रुक जाता है वो आराम से। चाहो तो ज्यादा का बेच दो इसको, आप 400 का बेच दो। ओके फोर आप जो हंड्रेड फोर 800 का हंड्रेड बेच का। दो। हाँ नहीं 400 का तो ये आपका मन है, वो तो आप चाहो 300 में बेचो, 300 में, 300 में भी कोई नुकसान नहीं है इसे बेचने में, क्योंकि कोई खर्चा नहीं है। आपको एक वो दे देते हैं, वो ना वो कुछ पता नहीं क्या होता है, तो मुझे पता सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, क्या है वो, बस सीधा उसी से तुम चाहो तो तुम तुम कितने बना लो जितना तुम्हारा मन चाहता है बनाना। 1, 2 हजार, 10,000, 100 है ना, 1 लाख, उससे तुम बना सकते हो ऐसे ही, बिना किसी खर्चे के, बस वन टाइम खर्चा होता है। तो उसको अगर आप 300 रुपये का भी बेचोगे ना, तभी भी आप फायदे में हो। देख रहे हो आप? तो आजकल लोग इसे इसके बनवाने बारे लग में गए, या रिसर्च तक कि ना, करूंगा, अच्छी चीज है ये।
एक बहुत पता अच्छा है concept है। मेरे को पता है, एक कंपनी है, कौन सी कंपनी, इकोबूम। इकोबूम, हाँ। उनका क्या है, उनका ऐसे क्या प्रोडक्ट है, जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है ना, उसमें वैसे ही एक कार्ड बना देते हैं वो, ठीक है। हाँ। और हाँ। वो कार्ड बनाने के बाद आपको करने के, जैसे मान लो आपका ये फोन है, ठीक है, आपका हाँ। ये फोन है, फोन पे उसने आपने टैप किया, ठीक है, और कुछ हाँ। नहीं करने का, टैप करके हटा दो, हाँ। सारा डिटेल यहाँ आ जाता है। जैसे ये विजिटिंग कार्ड है ना, वैसे ही हाँ। कार्ड ऐसे ही आ जाए, वैसे ही पूरा डिजिटल आ जाएगा यहाँ पर फोन में। आप उसको सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, फलाना ढिमकाना जितना कुछ करना है। इस कंपनी के बारे में पता है, ये ये डील, भी ये भी सुना है मैंने, जो बताया ये भी सुना है मैंने। हाँ, ये ये भी ऐसे सुना है कार्ड मैंने। ऐसे कर दो ना, तो खाली टच पूरा कर दो, आपको फोन में पूरा वो पूरा दिख डिटेल जाएगा आ पूरा। जाएगा, सेव करना है, कुछ भी हाँ करना है। यार, ये भी मेरे को कसम पता है से। टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके बारे में नहीं हाँ, पता था मेरे को, ये ठीक भी है। सुना है मैंने। ये दोनों ही सेम से है लगभग। ऑलमोस्ट सेम ही है। और सेम जैसे हाँ, बस ऐसे वो थोड़ा बताया ना, एडवांस है वो वाला। जो आप ये कहेंगे जो थोड़ा जो एडवांस है। जो इंटरफेस दिखाया ना आपने मेरे को इसका, वैसे ही इंटरफेस उसका भी है, सेम टू सेम एकदम वैसे ही खुलता है वो चीज, ठीक है। तो यही सब ये चीज था आज के लिए, ठीक है। आप सबसे बड़ा बात करो कि अपना पोर्टफोलियो, अपना जो स्टार्टिंग से है, मैं दो तीन जो चीजें आपको मेन मेन बताया हूँ आपको, तो एक बार रिपीट कर हाँ, देता हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ बोलने हैं तो बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि आपने भी कहा था ना कि पोर्टफोलियो आपको बनाना है, अपना नाम बनाया था, क्या नाम था उसको पता नहीं, वेबसाइट का, कि वहाँ बनाना है, कुछ नाम बोल रहा था स्टार्टिंग में वेबसाइट का, कि वहाँ जाकर अपना बनाओ पोर्टफोलियो, जाकर वो लोग वही बनाते हैं। तो मेरा बियॉन्ड से डिजाइनर है। भेज देता हूँ। हाँ, बियॉन्ड से नहीं, हाँ बियॉन्ड से, हाँ ये ना, ये सब चीजें, बियॉन्ड क्योंकि से जो ये मैं, नाम है ना, जितने भी आपका नाम इस तरह के जो आप मुझे बता रहे थे, जो आपने मुझे आज की इसके क्लास के सब अंदर सब बताया है, सब सब मैं वो भेज सब मुझे देता हूँ। आप सेंड कर देना। हाँ, ओके, बिल्कुल। उनके नीचे उनको लिख देना नीचे कि वो किस चीज के लिए है, वो किस चीज के लिए है। मैं आपको बियॉन्ड, अमित का जो है ना बियॉन्से का लिंक, ओके। आपको मैं भेज देता हूँ, ठीक है। आप उधर से देख लो कि किस टाइप का होता है ये, ठीक है। और किस तरीके से इसमें बनाते हैं ये सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर के लिए, और बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी हाँ। ये चीज है, और बहुत बहुत अच्छी चीज है डिजाइनर लोग के लिए। मतलब आपका सारा चीज एकदम एक जगह सिंप्लीफाई करके मॉडिफाई कर देगा वहाँ पे। अपना जो आपका डिटेल्स है वहाँ पे आप अपडेट करते रहो, कोई दिक्कत, फ्री, एकदम फ्री। तो एक तो ये हो गया, एक आपने कहा था मुझे कि आप 4-5 प्रोफाइल भेजोगे किसी को ये मैं मुझे फॉलो इंस्टाग्राम करना पे है। आपको मैं व्हाट्सएप कर दूँ, एक बार रात को प्लीज मेरे को एक बार टेक्स्ट कर देना, ठीक है। मैं एक जगह काम करता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। मैंने नोट कर इंस्टाग्राम, लो क्या क्या आपको मुझे भेजना है, वरना फिर आप बिजी हो जाओगे। इंस्टाग्राम अकाउंट्स ऑफ, इन सबको आप ना फॉलो कर लेना, ठीक है, ठीक है। और आप फॉलो कर लोगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि कैसे कैसे हम्म। क्या क्या करना है, ठीक है। और हम्म। यही एक चीज था ना जो मैंने बोला था, इसके अलावा तो आपको हाँ, बियॉन्ड एक से, आपने वो बोला था कि आई थिंक वो यही है ना, जो आपने कहा था कि उस पे जो ये कैप है, कैप पे वो बना देते हैं, उस हाँ पे वो वो उसी डिजाइन इसी है पे ना। है, उसी पे है, खाबी ओके। करके नाम है उसका, खाबी। मैं ओके। आप भी भेज हाँ देता हूँ, उसका ओके। आप काम देखोगे ना, खाबी द डिजाइनर का। ओह एकदम, मतलब वो ऐसा बनाता है ना उसका क्रिएट, मतलब देख के मेरे को कभी भी याद है उसका, बहुत अच्छा लगता है मेरे को काम। खाबी, अरे खाबी नहीं, खाबी तो ये मीम वाला है, ये वाला। अच्छा, और ग्राफिक डिजाइन के अंदर जो कुछ टूल्स होते हैं खुद को प्रमोट करने के लिए, या फिर जो है डिजाइन को और अल्ट्रा और एक्स्ट्रा वो मतलब उसमें जो काम आते हैं उसको वो देने के लिए, एक इमेज देने के लिए डिजाइन को, हम्म ओके, या फिर अपना खुद को प्रमोट करने के लिए, या फिर इस तरह जो भी होते हैं, हम्म ओके, जैसे आपने मुझे बताया ये बियॉन्ड से जो है ये वाला ना, ये कुछ इस तरह, बियॉन्ड से, तो ये चीजें ना ऐसे, हाँ ऐसे आप मुझे सेंड करते रहा करो, ताकि ना बिल्कुल वो मेरे बिल्कुल, मेरे पास हाँ, आते मैं रहते उसको हैं, ठीक है, प्रॉपर, मेरे पास आते रहते हैं, मैं आपको फॉरवर्ड करते रहूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को, फेसबुक पे मेरा पेज पे, मेरे को हर जगह पर को आप कनेक्ट कर लो अपने आप मैं से, फॉलो कर लूंगा, आप ठीक मुझे है। हाँ सेंड कर कोई देना दिक्कत नहीं अपने है, आप कर लो, एकदम अच्छे से काम करना है, ठीक है। बस अपना अभी आप ध्यान दो, एक डेढ़ महीना ग्राफिक अपने आप डिजाइन, को बस पोर्टफोलियो क्रिएट ग्राफिक करना में, है। हाँ हाँ एकदम। पोर्टफोलियो, हाँ अब देखो ग्राफिक, 5-7 बजे भी अगर मैं खुद आपको इनिशियल स्टेज का जब बताता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको, जी। सॉरी थोड़ा जी, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो मैं क्या नहीं करता नहीं था कोई पता है? बात, अरे नहीं कोई बात नहीं। तो मेरी जॉब होती थी, मेरा ऑफिस यहाँ से कम कितना दूर था, 1.5 घंटा लगता था जाने में, 1.5 घंटा लगता था आने में, तो मेरी ऑफिस लगता था 10 से 5, 10 से 6 लगता था मेरा ऑफिस। तो मैं 8:30 बजे घर से निकल जाता था, मैं 10 बजे तक घर ऑफिस पहुंचता था, 10 से मेरा ऑफिस स्टार्ट होता था,
6 बजे निकलता था वहां से, 6:15 बजे बस पकड़ता था शटल, और पकड़ के 8 सवा 8 बजे तक मैं घर। अब आते समय और थोड़ा ट्रैफिक रहता है, तो 8:15 बजे तक मैक्सिमम मैं घर आ जाता था। आऊँगा, अपना सिस्टम ऑन कर दूंगा, सिस्टम ऑन करते करते मैं फ्रेश होऊंगा, खाना खाऊंगा, खाना खा के मैं सिस्टम पे बैठ जाऊंगा, फिर 2-3 बजेगा, 4 बजेगा, सोऊंगा ही नहीं, अगले दिन वैसे ही फिर ऑफिस चले जाऊंगा। मैं ऐसे काम कर करके आगे मतलब धीरे धीरे चल कहाँ रहा हूँ। पहुंचे हो? कुछ नहीं पहुंचा, अभी से कुछ बड़ा किया नहीं है, बस कर रहा हूँ। प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए अपने को, हमेशा अपने को प्रोसेस पे ध्यान देना है। अपने को रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि अपने को इतना करना है, अपने को आज का बेस्ट निकालना है एकदम। आपका, हाँ सही बात है, वो एकदम आपका वर्क आप, आपका हाँ। वो आप जिस दिन आप आपका काम बोलेगा ना, उस दिन आपको समझ में नहीं आएगा, अरे इतना तो सोचा भी नहीं था, इतना मिल गया मेरे को, ये इतना तो तो सही कभी है हाँ। इमेजिन भी नहीं किया था। ऐसा होता है, यही होता है भैया इस इंडस्ट्री में। आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ हमेशा मैं हूँ। अब तो जुड़ ही गया, ये बॉन्ड हो ही गया, ठीक है। मेरठ वाले अपन यूपी लखनऊ वाले हाँ ऐसे ही हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं, बिल्कुल। कोई परेशानी नहीं। ओके। हाँ बिल्कुल सही है भाई, आप मैं करता एकदम हूँ इसको जैसे कभी आप भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल सेंड आपको कर कभी देना। भी कुछ लगे तो आज का हम्म। सेशन से रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, कॉल कर लेना, टेक्स्ट कर लेना, कहीं पे कुछ भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं। और कल ओके मैं और आप आपको अगला अगला जो भी सेशन हमारा जब भी होगा, अब उस समय हाँ, मैं आपको बात करूंगा बिडिंग के ऊपर में। और आप जो जो आपको मुझे सिखाना है हम्म, उन पॉइंट्स को पहले आप नोट डाउन कर लेना कि वो मुझे मेरे आज पास एकदम गुलजार को ये क्लियर चीज है, सिखानी है। एकदम मेरे पास वो हाँ क्लियर है, तभी तो मैंने आपसे फोन करके पूछा था बीच में कि आप किस हाँ, तरीके से किस किस कंसीडर करूं, मैं आपको किस चीज में कंसीडर करूं अभी, कि आपको एकदम फ्रेश से सिखाऊं, स्क्रैच से सिखाऊं, कि आपको एक लेवल के बाद से सिखाऊं। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लेवल के बाद ही बोले, नहीं ठीक है, मेरे को पता था, मैं क्योंकि वैसे अगर सीखे हुए स्टार्टिंग से तो फिर तो ये ना टाइम की मतलब मतलब नहीं है उसको ना उसका करके फालतू का, वो वो तो मैं हाँ। वो सीधा आपको मैंने उसी समय बोल दिया था कि मतलब नहीं है आपको सीख के, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो मैं क्यों चार्ज करूंगा आपको, फालतू का आप इंटर्नशिप कर लो, तो आपने चुप कर ही लिया है, तो सही चीज है और कुछ नहीं है। आपसे अब अगला जब भी सेशन होगा उस समय मैं आपको बात करूंगा, उस समय मैं आपको टिप दूंगा, वो खाली बिडिंग के ऊपर टिप दूंगा, ठीक है, कि आपको कैसे उस चीज को एकदम अच्छे से समझिएगा। कभी भी कोई डाउट हो एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा उस चीज को। अच्छा हाँ, एक चीज और, वो चीज आपको करने के लिए आपका जो अपवर्क का प्रोफाइल है ना, उसको आप रिवाइव कर हम्म, लीजिए, ठीक है, रिलीव मैं कर आज लीजिए, चेक करूंगा उसको, हाँ उसको आज चेक चेक कर लो, और जहां पर भी है वो प्रोफाइल आपका उठाओ, और हम्म, उस चीज में जो ईमेल आईडी से आपने बनाया था ना, कोशिश करना उसी ईमेल हम्म, आईडी से निकल जाए, बहुत उसी अच्छा, उसी से बहुत निकालूंगा तो वरना तो फिर नया बहुत बनाना पड़ेगा हेल्पफुल तो। रहेगा आपको, ठीक है, बहुत हाँ बहुत ज्यादा हाँ कनेक्ट होंगे उसमें, बिड आप अच्छे से अच्छा हाँ जी हाँ करेंगे। जी और हाँ जी। कल जब भी हमारा एक सेशन कंप्लीट होगा तो आप, मैं हम्म, मेरे को ऐसे याद ही रहेगा, प्रो टिप मैं आपको उसका भी दूंगा एक, ठीक है, उस सेशन का भी एक प्रो टिप दूंगा, जैसे आज दिया ना वैसे आपको वो उस दिन भी दूंगा, कि वो एकदम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मतलब आप हेल्प करेगा। कैसे आप पीक कर सकते हो ना, किसे पिच कर सकते हो किसी को, कि आपको ये पढ़ा और आपने समझ में आ गया, मैं बोला भाई इसको प्रोजेक्ट दो, ये काम करेगा, ठीक है, इसको और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, पैसे जितना मांग रहा है दे दो, बस ये काम करे। ऐसे ही आपको मैं टिक यही टेक्निक दूंगा, टेक्निक बताना दूंगा, मुझे आप बिल्कुल, हाँ हाँ। ठीक है, और जो आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्योंकि मैं बात करता हूँ तो एकदम लॉजिक के साथ बात करता हूँ, मैं आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे करने से हाँ, हो सकता है चीजें, और वो होगा, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें है। ऐसे कुछ हाँ भी जी। नहीं बोलूंगा कि मैंने खुद टेस्ट नहीं किया, वो सब मैंने टेस्ट कर लिया ऑलरेडी, और मेरे को पता है कि कैसे क्या करने से क्या रिजल्ट आ सकता है। कुछ गलत नहीं है, कुछ सही है, सब सही तरीका है, कुछ ब्लैक एंड टेक्निक और करते हाँ, और एक काम करेंगे, जैसे आप मुझे आप ये फर्स्ट क्लास आप मुझे दोगे, हैं। हाँ उसके बाद है ना नेक्स्ट डे हम क्लास नहीं लेंगे, उसके फिर नेक्स्ट डे क्लास लेंगे, एक दिन गैप करें, क्योंकि क्या होगा ना कि हाँ, मैं मुझे जॉब की वजह से दिन में टाइम कम मिलता है, जैसे आपने मुझे अभी क्लास दिया, तो कोई मैं दिक्कत चाहूंगा कि जो आपने मुझे अभी आप सिखाया है ना, आप इसको मैं रात में प्रैक्टिस करूं और फिर अगले दिन भी अच्छे से प्रैक्टिस करूं, एग्जैक्टली, उसके बाद फिर अगले दिन जो है मैं ज्वाइन करूं, ताकि आप एकदम ये फ्रेश हो कि रहो। हाँ जो हमने सीखा है एकदम हाँ परफेक्ट सीखा है हमने। हाँ हाँ, एकदम फ्रेश रहो उसके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हाँ है जी हाँ आपको। एकदम मैं टेक्निक आपको, मैं देखो, मैं आपको बता रहा हूँ जो टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, आपको बस जी। समझना है इस चीज को कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मेरी रिकॉर्डिंग को एक बार आप सुन लेना, ठीक है, टाइम निकाल के ठीक है। हाँ 1.25 या सुनूंगा इसको मैं। 1.5 में जाके रिकॉर्डिंग करके आप एक बार उसको सुन लेना, ताकि उससे क्या होगा कि आपको एकदम रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से, हाँ, और एकदम अच्छे तभी से तो मैंने समझ। बोला रिकॉर्डिंग करने के लिए, मुझे पता है ना, मैंने कहा ये जो अच्छा मेरे तो लिए बहुत आपने हेल्पफुल हेल्पफुल रहेगी।
कि मैं एकदम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बताऊंगी, आपको ऑलरेडी काम आता है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, बस हाँ जी, आपको एक ग्रूम करना है, आपको एक चैनल देना पॉलिश है, करना है। पॉलिश हाँ करना है। ये पॉलिश करने हाँ के लिए जी। मैं आपको पैसे ले रहा हूँ, तो मैं आपसे वो भी नहीं लेता। आप ऑलरेडी अगर काम कर रहे हाँ होते हैं ना अभी, तो मैं आपको ये भी नहीं लेता। तो अगर आप जॉब कर रहे थे ग्राफिक डिजाइनिंग के इंडस्ट्री में, तब मैं आपसे इस हाँ, चीज के पैसे नहीं देता, मैं आपको फ्री फोकट में दे देता। लेकिन अभी आपका चलिए डेढ़ कोई साल बात का नहीं। गैप हो गया ना, हाँ इसके लिए मैं बिल्कुल। आपको चार्ज कर रहा हूँ, वरना मैं चार्ज करता ही नहीं, हाँ बोला कि नहीं भाई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं यार, वो तो आप चार्ज भी बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट भी कर रहे हैं, आप नॉर्मल कर रहे हैं, जो कि मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ। हम्म, ओके, ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितना आप कर रहे हैं उसको मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, उसको कोई इतना हम्म। चलिए, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ। और अगला जब भी आप देखिए, आप जैसे कि मान लीजिए आप आज कर रहे हैं, तो आज नहीं करके, मतलब जैसे कि आप कल फ्री हैं, ठीक है, या कल आप क्लास लेने में कंफर्टेबल है, तो मेरे को आज बता हम्म दीजिएगा, आज रात को, या मतलब कल सुबह तक मैक्सिमम बता दीजिए, क्योंकि मेरा शेड्यूल जो बनता है दिन भर का, वो मैं सुबह ही बना हम्म लेता हूँ, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं शेड्यूल पूरा बना लेता हूँ। उसके हिसाब से मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ मेरा क्लाइंट का, ठीक है, जो चलता है, फिर मेरे जितने इंटर्न्स हैं उनके साथ मीटिंग करनी पड़ती है, किसको क्या काम में दिक्कत आ रही है हम्म उनसे, उनके क्वेश्चन आंसर सुन लेता हूँ मैं, ठीक है। हम्म क्योंकि मान लीजिए अभी तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का ऑलरेडी पता है जितना, उसके बारे में मैं आपसे एक हम्म, इंटरेक्शन करूंगा कि आपको कितना पता है, ताकि मैं जान ओके लूँ कि आप कितना ऑलरेडी पानी में हो, ठीक है। उसके ओके। हिसाब से मैं आपको इंटर्नशिप जो मैंने आपको बोला है, वादा किया है उसके लिए, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको सब समझा दूंगा। उस ओके हिसाब ओके। से मेरे को समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट आप कहाँ पर हो, ठीक है। हम्म उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा चीजें कि आप ऐसे करो फिर ऐसे करो, उससे क्या होगा कि आपका जो एक्स्ट्रा स्किल वाला पार्ट है ना, वो भी हम्म आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो कल को जब आप अपने ब्रांडिंग पे काम करोगे ना, अपने आप को मार्केट करने में आप करोगे ना, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप खुद ही कर लोगे। समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हम क्लास का एक काम कर लेते हैं, हम क्लास को ना हम कल ही कर लेते हैं, कोई सुनिए, अगर मान लिया कोई दिक्कत नहीं है आप। मैं अगर आप या मैं अगर 8 बजे से 9 बजे तक मैं बिजी भी होता हूँ, क्योंकि ना मुझे कल आई थिंक मेरी एक मतलब कुछ वो है, वीडियो मीटिंग है मेरी। ओके, अगर कल मेरी हो जाती है कोई इशू नहीं, कल ही हम कल ही कर लेंगे क्लास को, हम आप आप 8 बजे 8 बजे ना देखिए, करके हम अपना 9 बजे तो कर लेंगे। अपना तो ऐसा भी है कि आप भी लेट सोने वाले हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो रात को 11 बजे के बाद ही कर मैं लेंगे, क्या परेशानी है। बस वही वही मैं कह रहा हूँ कि हम कल ही करेंगे क्लास को। ओके, अगर 8 बजे नहीं हुई कोई इशू नहीं, हम 9 बजे कर लेंगे। ओके, कोई दिक्कत या नहीं है, दस बजे लेट दस सोने बजे वाले करना हैं पड़ेगा, हम बट लोग। कर लेंगे हम। हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लेट सोने वाले हैं, और आप तो मेरठ के हो, अपने घर के बगल के हो, तो परेशानी है, आपको हाँ 24 घंटे अवेलेबल है। ये बस वो ये मैंने है, तो उसमें लेट नहीं करना सोच रहा, मैं हम कल ही कर देते हैं उसको, जेनरिक चीजें हैं, जब तक। जेनरिक बातें हैं, वो मैंने फ्लो फ्लो में बोल दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं, वैसे हाँ आदत होगी ना बोलते 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 बोलते, तो एक निकल गया, लेकिन फिर मैं बोला कि नहीं यार, ये तो अपने घर के आदमी है, इतना थोड़ी करेंगे। ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं, चीजें जैसा होती जैसे आप कहोगे वैसे मैं आपके हिसाब से तैयार हैं। हूँ। एकदम एकदम ओके। कोई परेशानी नहीं है, हाँ, ठीक है। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आप बस मुझे भी फोकस बहुत, करो, मैं भी खुश ठीक हूँ। है, एकदम हाँ, अच्छी चीजों पे एकदम फोकस करो, आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए थैंक यू अवेलेबल सो हूँ, मच। आपके लिए मैं भी, मेरे लिए भी आई और होप कि आप मैं आपके, हाँ हाँ अवेलेबल रहना बस, ठीक है, क्योंकि हाँ जी मैं हाँ जी। जब मैं ऐसे ही काम देता हूँ, मेरे को बोलता हूँ भाई आज काम है, कल मेरे को कंप्लीट चाहिए, एनी हाउ डिलीवरी चाहिए इस चीज का, मेरे को नहीं पता, क्लाइंट का काम है, बिल्कुल सही बात वो ऐसे ही काम मैं करता हूँ मैं। तो मेरे पास एक ही बार काम आते तो मेरे पास 3-4 महीने का काम आ जाते हैं, उसके बाद पैक, आदमी सोच भी नहीं सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप मेरे को है। सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, तभी डेफिनेटली। ना एक दूसरे को आगे हाँ बढ़ाएंगे हम लोग। बिल्कुल सही यही बात तो चीजें होती है, अब मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको आप मैं सिखा रहा हूँ, तो आप कल को आपको डेट पे कोई आपके जान पहचान का बोले कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो आप किसी को पैसा बचा सकते हो ना, बोलोगे ना कि भाई वहां मत जा, पैसे मत दे, इनसे है, सीख ले, बिल्कुल सही बात ये है। सस्ते हाँ, में करा देंगे, है कि और नहीं। क्या, तो हाँ यही बात है सही ना, बात। यही चीज है, यही हाँ चीज होता है इंडस्ट्री में। और ऐसे ही आप एक दूसरे को एक मुट्ठी बन के, और ये इंडस्ट्री एक चीज और है, ये इंडस्ट्री ऐसी है ना गुरु, कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको टीम चाहिए ही चाहिए, चाहिए होती और है, हाँ रिलायबल टीम चाहिए जो आपके साथ मतलब एनी टाइम खड़े रहे। खड़ी मेरे रहेगी, पास अकेले अभी नहीं हो जितने सकती। लोग हैं वो मेरे लिए एनी हम्म, टाइम खड़े रहेंगे, एनी टाइम, मेरे को पता है, मैं आम बंदे को भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिया है ऑलरेडी, जितना वो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी कोई करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन जो फैक्ट है वो बोलूंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो फैक्टर्स में बोल रहे हैं। हम्म, तो सही है, ठीक, हम फिर हम कल करते हैं हम क्लास को। एग्जैक्टली ओके, और कल आप करते मुझे, हाँ आप मुझे कल लिंक सेंड कर देना, और हम उसको जब भी हमें टाइम मिलेगा 9 बजे के आसपास हम हैं, उसको ज्वाइन एग्जैक्टली करके और कर एग्जैक्टली लेंगे। वैसे कर लेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं। हाँ।
ओके, ओके। और कुछ बताइए। और कुछ नहीं, देख लीजिएगा बाकी सब चीजें जो है। बस सही है, यहाँ पे कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, ओके, थैंक यू सो ओके, मच, अरे आपने अपना टाइम दिया है। अरे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, गुड नाइट। कोई दिक्कत हो तो मैसेज कीजिएगा, ठीक है, कॉल कीजिएगा, कुछ भी हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो। ओके ओके, चलिए, गुड नाइट।